अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? कैसी गुजर रही है आपकी सुबह? आज वैसे महीने की कौन सी तारीख है? किसी को याद है? मुझे तो तारीखें याद ही नहीं रहती, रोज़ का दिन एक जैसा ही लगता है। 25 तारीख है और ये 25 तारीख यानी महीने का आखिर। मैं आपके माथे पे तेवरियाँ देख सकती हूँ, मैं आपके चेहरे पे परेशानी देख सकती हूँ, क्योंकि महीने का आखिर जो है वो सबकी जेबें खाली कर जाता है। और इस वक्त एक्चुअली इंतज़ार होता है कि अगला महीना कब शुरू होगा। वो दिन जब मियाँ तनख्वाह लेकर घर आएगा और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने की जो जद्दोजहद है वो फिर से शुरू हो जाएगी। इस जद्दोजहद में जो आखिरी के दिन है ना, ये महीने के आखिरी के दिन बहुत मुश्किल से कटते, बहुत मुश्किल से कटते। तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ और इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए। अब अगर आप देखें ना, आप इतनी सारी आपके इर्द गिर्द मार्केटिंग हो रही है। पहले तो टीवी पे इश्तिहार आते थे और हम उसको देख के ललचा रहे होते थे, लेकिन अब मोबाइल आपके हाथ में, अब जो चीज़ सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, उसका इश्तिहार आपके सामने आ जाता है। और जब उसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आता है, किसी सेलिब्रिटी का शाउट आउट, किसी लॉन के कपड़े, किसी वेलवेट के कपड़े आपके सामने आते, तो आपका दिल ललचा जाता है और उस दिल को आपको थपेड़े मार के समझाना पड़ता है, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। और वो अभी नहीं की वजह से वो हाथ से आपकी चीज़ निकल जाती है। सेकेंडली अगर आप देखें, कितने सारे जो खानों के इश्तिहार हैं, रेस्टोरेंट्स के इश्तिहार हैं, बहुत सारे इंस्टा स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, कहाँ कोई बैठकर खाना खा रहा है, क्या इतनी मज़े मज़े की चीज़ें, डिज़र्ट्स हैं। वो भी देखकर आपका दिल थोड़ा सा कुढ़ता है, क्योंकि आपको अपने खर्चे कम करने की वजह से वो बाहर का खाना छोड़ना पड़ जाता है। सो हाथ से कपड़ों की ख्वाहिशात गई, हाथ से बाहर खाना खाने की ख्वाहिशात गई। फिर लोगों की इंस्टा स्टोरीज़ या सोशल मीडिया अकाउंट्स में देखकर आप कि वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आपका भी दिल चाहता है कि काश आप भी इस तरह घूम फिर सके, दुनिया देख सकें। लेकिन ये महीने के खर्चे ही पूरे हो जाएं तो दुनिया देखने का रुख करेंगे। अरे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ ही तक जा सके, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, हुंजा और सबात वगैरह। बहुत दिल मारना पड़ता है। और ये दिल मारने का जो सिस्टम है, ये आपको बचपन से अपने बच्चों में डालना पड़ता है। हमारे अम्मा अब्बा ने डाला था और हम उतने ज़्यादा दिल हमें नहीं मारना पड़ता था, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात ही उतनी नहीं होती थी। फिर जैसे जैसे हमने कमाना शुरू किया, हम कुछ बनना शुरू हुए, तो हमने कहा कि चलो अब अपनी ख्वाहिशात पूरी करते, क्योंकि एक सर्टन एज तक, जिस एज में नौजवान जो नस्ल है पूरी, वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करी होती है, पैसे नहीं जमा करती, जो कमाती है या जो उसके पास होते हैं वो सब उड़ा देती है, और उसके बाद सोच रही होती है अब क्या होगा। लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई थी कि एक ऐसे टाइम पर हमने अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। हमने फुटपाथ से उठा के वो पठान भाई से कपड़े ख़रीद के डिज़ाइन करके ख़ुद बनाए हैं। हमें हर ओकेजन पे नए कपड़े नहीं बनाने होते थे। लेकिन मुझे पता है कि आज का दौर ऐसा है कि आपको ये सब कुछ करना पड़ता है, तो हर चीज़ का तोड़ होता है, हर चीज़ का जुगाड़ होता है। मैंने कहा कि अगर आपकी ख्वाहिशात हैं तो उनको पूरा करने के लिए थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल किया जाए, और ज़रूरी नहीं है कि आप वो महंगी महंगी चीज़ों से ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। थोड़ी समझ, थोड़ी अक्ल से आप अपने दिल की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, कुछ लोगों की बातें सुन के। और वो कुछ लोग होंगे आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़। एक छोटे से ब्रेक के बाद अपने ख़र्चों को कम करें, अपने दिल को ना मारें, अपनी चादर में रख के पैर फैलाएं। ये कैसे हो सकता है एक साथ, यहाँ होगा, और उसकी टिप्स सिर्फ और सिर्फ आप जानेंगे अगर आपने शो देखा तो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, दिल मारेंगे लेकिन साथ मिलके थोड़ा कम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने 2 घंटे 2.5 घंटे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत कुछ सीख सकेंगे, क्योंकि वो जो दिल मारने वाली बात है ना कि हाय खाने पे भी दिल मार रहे हैं, कपड़ों पे भी दिल मार रहे हैं, महंगाई के इस दौर में। और 25 तारीख, आज 25 है ना, महीने का आखिर है,
26 है जी हम। नहीं, कल है 26, मुझे पता है। आज 25 है। अभी मैं बता रही हूँ कौन कौन है मेरे पास। ये जो गुर है आपको कौन सिखाने वाले। मेरे पास है निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फुल चमक छल्ला बन गया। वो तो भाई हमारे नाम के साथ अटैच है वो चमक। निदा चमक छलोज। ये देखो फिर ना। हमारे पास किरण भी है। मैंने कहा जो बोल रहा है जल्दी जल्दी उसको इंट्रोड्यूस करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं, वरना फिर वो आवाजें आ रही होंगी। हाँ। फिर इस तरफ सना अस्करी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। और उस तरफ है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एक अलग रूप में है। अलग रूप में है। और वही वाली बात है, ये वो लोग हैं जो अपना दिल नहीं मारते और समझदारी से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपनी चादर में पैर फैला के, है ना? एक्चुअली मैंने कभी भी दिल नहीं मारा। हाँ। चादर कभी देख के ऐसा पैर नहीं हुआ। फैला। मैं यही सोच रही थी कि कब ऐसा मौका आया कि जब मैंने दिल मारा हो या मैंने कोई ट्रिप ना ये किया जो तुमने ये पहना हुआ है अपना गुलू बंद, ये तुम्हारा है? नहीं है कॉस्मिक ये कॉस्मिक का सब है? कुछ खुद ही पहन कर आती है। ये नहीं कि बंदा दोस्तों को भी You do कुछ jewelry as well? दे। हाँ, क्या क्या करती है? Mind blowing jewelry. She does banana bread, she does jewelry. Oh my gosh. कॉस्मिक बाय किरण खान। I love her I jewelry. love it. अगर ये एक गुलू बंद पहन ले बंदा और प्लेन That's जोड़ा it. पहन ले, Yeah, yeah. इसके इयररिंग्स भी थे बट मुझे नहीं पहनने थे। मैंने कहा नहीं मैं Super इस लुक pretty. के साथ ना स्टेटमेंट सिर्फ- पीस है भाई, माशाल्लाह। हाँ, तो So ये भाई है जी, जबरदस्त। yes, Outclass. थैंक यू सो आप मच। तो बहुत सुघड़ हैं। माशाल्लाह। हाँ लास्ट तो अच्छा, एक सबसे बड़ा पैसे बचाने की चीज कॉस्मिक बहुत इकोनॉमिकल है, Very economical. बिल्कुल खर्चा नहीं होगा इतना ज्यादा। सो ये पहले तो मैंने आपको टिप दे दी। हाँ ये ट्रिप तो दे दिया। और पिछले शो पे भी आपने इतना मुझे वो मेरी माला को पसंद किया था। मुझे जो Sold उसके out हो गई वो? तो पहले ही, क्योंकि मेरे पास ना सिंगल पीस होते हैं ओह, ज्यादातर। यल्ला। मैं खरीदती भी हूँ ना, उनके पास भी सिंगल पीस होते हैं। तो हर कोई नहीं, वो वाली जो निदा के शो पे पहनी थी वो वाली मैंने कहा अच्छा बहन वो इसके तो दूसरे ज्यादा colours पीसेस हैं। बना लेती है तो और इसमें माला से भी colours आगे हैं और ये अवेलेबल है। हाँ, कितने इसमें colours colours हैं? इसमें मरून भी है, इसमें व्हाइट भी है। इसमें 2 तो तुम मुझे दे दो। हाँ, ये ब्लैक तो तुम मुझे दे दो। ब्लैक में अब बाकी बचे जो वो आपका। बांट दो। ले लीजिए बिल्कुल ले लीजिए। एंड इट्स वेरी रीजनेबल बाय द वे। हाँ जी। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगर मैं आपसे ही पूछ, डॉक्टर आयशा आपसे शुरू करती हूँ। जाहिर है अब माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, आप खुद अर्न कर रही हैं, खुद भी कमाती हैं वो, लेकिन एक टीनेज और वो वाली ज़माना जिसमें आपको पॉकेट मनी मिलती थी, फिर नया नया काम शुरू किया, दिल मारा है? Of course. बहुत दिल मारा क्या है। क्या ऐसा किया है कि दिल, मतलब किस किस चीज़ पे ज़्यादा दिल मारा है? कपड़ों पे। कपड़ों पे? कपड़ों पे दिल मारा। हाँ कपड़ों पे दिल मारा है क्योंकि एक तो ये कि हमें कपड़े चाहिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। और फिर औरतों का ये मसला है, मर्दों का बहुत डिफरेंट मसला है कि वो रिपीट कर लें, कुछ कर लें, उनको कोई इतनी बॉदरेशन नहीं होती। औरतों में बहुत कंपटीशन का बहुत मसला है और रिपीटेशन का बहुत मसला है कि हमने रिपीट नहीं करना, नहीं वो तो हमने वो पहन लिया था, उसने भी देख लिया होगा, अब हम रिपीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और इसमें बहुत पैसा जो है ना लग भी जाता है आपका। तो फिर आप अब अर्न कर रहे हैं और सारा पैसा आपका कपड़ों में ही और निकल सब जा जो रहा है। इनिशियल डॉक्टर्स की सैलरीज होती हैं कितनी कम होती हैं? बहुत कम होती है। हाउस जॉब कर रहे आप होते हाउस हैं। जॉब और सब चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आपके पास इतना नहीं होता। और ये तो फिर डॉक्टर्स का तो बहुत टाइम लग जाता है ना एस्टैब्लिश होने में, नाम बनने में। तो कपड़ों के हिसाब से जो है ना बहुत किया है। पहले तो बहुत यानी सस्ती जगहों से कपड़ा लेना और वो करना। मुझे भी याद है जब मेरे नए नए दिन थे तो मैं फुटपाथ पे नहीं पठान भाइयों ने वो बिछाए बड़ी होते थे। अच्छी चीजें मिलती हैं। मुझे यकीन मानो, मुझे आज भी उसकी प्राइस याद है। लिनन लिया था मैंने 300 रुपए का एक, और मैंने दर्जी से जो है जाके उसको समझाया था ऐसे 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 करके बनाओ, और वो बड़ा अच्छा जोड़ा था। वो मैंने अपने पोर्टफोलियो जब बनाया था तस्वीरों को तो उसमें पहना। तो अब भी फुटपाथ से ले लेती मैं भी ले लेती हूँ। If I like it then I'll buy it. हाँ। वो मैटर नहीं अच्छी करता लगनी कि चाहिए। फुटपाथ पे है कि बहुत बड़े मॉल में, doesn't matter. If अच्छी I लगनी like it then I चाहिए। buy it. Exactly. बिल्कुल ये और मटेरियल अच्छा होता है। लिनन एक्चुअली उन लोगों के पास बहुत अच्छे होते हैं जो फुटपाथ वाले होते हैं। मुझे याद है, प्रिंट्स बहुत अच्छे They have होते really हैं, nice prints. कलर्स बहुत Yeah, yeah, अच्छे yeah. होते हैं उनके। अच्छा आप Absolutely. बताएं निदा, आपने किस एज में दिल मारा और होता था कि बस इस वक्त ये चाहिए? क्योंकि एक सर्टेन टाइम पर आपकी ख्वाहिशात बहुत होती हैं और पैसे नहीं होते। पैसे नहीं होते। जब मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ, मैं ये सोचती थी कि अगर मैं अपने लिए ये चीज़ इतनी महंगी लूँगी तो फिर मैं बच्चों के लिए क्या ख़रीदूँगी या मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या लूँगी। तो मेरी प्रायोरिटी होती थी कि पहले बच्चे, फिर हस्बैंड, देन उसके बाद फिर अपने लिए अगर पैसे बचे तो ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी, बहुत अच्छी लगती थी, चलो नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ले। वो नेक्स्ट मंथ अभी तक नहीं आया। ऐसा होता है, हमारी औरतें करती हैं ऐसे बेचारी। मुझे ये मतलब लाइक
पता नहीं औरत का दिल अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि वो अपने आप को सबसे बाद में रखे। बिल्कुल। पहले बच्चे हो जाएं, पहले ये हो जाए, फिर वो हो जाए, और फिर वो दिन कभी कभार ऐसा आते नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम अगर 2 महीने आप अपने बच्चे और मियाँ का सोचें, तीसरे महीने अपना भी सोचें। बिल्कुल। ये जिंदगी गई, कुछ पता नहीं होता। सही बात है। हाँ, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने कहा बस अब तो हमारी ये जिंदगी पूरी होगी। क्या हम कह रहे थे कि हम कहा अब तो इंतजार कह, हाँ रिश्ता। मैंने कहा मैं प्यारी लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ, कहते अब तो मैंने कहा रिश्ता आएगा। मैंने कहा नहीं, रिश्ता नहीं आएगा, फरिश्ता आएगा। मैंने फौरन इनको टोक दिया। Oh my God, लेकिन it's hilarious। ये एक जुमला रिश्ता नहीं, it's फरिश्ता। hilarious। हाँ, oh my God। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने इनको टोक दिया। वो कहते हैं मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए। तो वो भी अच्छी बात है वैसे, फरिश्ता ही जाना आएगा, ही कोई है डेविल ना, नहीं आएगा। हमने यहाँ हाँ, शाही मुझे कह रही थी कि मैंने आज आपको लड़की बना दिया। मैंने कहा बेफिक्र हो, रिश्ता कोई नहीं आएगा, अब फरिश्ता आएगा। ओके, हाँ, तो भाई तुम बताओ सना, तुमने कब कब दिल मारा? मैंने कभी दिल नहीं मारा। नहीं मारा? नहीं। तो मुझे जो तो तुम्हारी सच्ची बात। ख्वाहिशात नहीं होती होंगी ज्यादा। मुझे कपड़ों का शौक नहीं हाँ। है। मेरी शॉपिंग मेरा हस्बैंड करता है। हाँ। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम लाइक अ पजामा टू अ कुर्ता, एवरीथिंग ही गेट्स फॉर मी। तो मुझे कपड़ों का शौक नहीं, मुझे फर्नीचर का शौक है। ओए होए। बहुत ज्यादा, मतलब मेरा बस चले मैं हर रोज अपना फर्नीचर बदलूं। इट्स कौन आई लव इट एंड आई गेट बोर्ड। मतलब मैं एक ही सोफा देख रही हूँ, मुझे ना कोफ्त होने लगती है। क्या वही बिस्तर बदल दो, सोफा बिस्तर बदल बदल दो, दो, महंगा अलमारी है। बदल ये दो। कर दो, वो कर दो। चलो अभी परसों कारपेट गंदा हो रहा है, मैंने आज कारपेट निकलवा के मैंने पूरा वुडन करा दिया। इस तरह की ख्वाहिशात हैं मेरी, मतलब बहुत इट्स महंगी प्रीटी हैं। इंटेंस यू नो। और मुझे एक्चुअली एंजाइटी हो जाती है अगर मेरी फिर वो वाली ख्वाहिश ना पूरी हो ना। हाँ, सोफे इतने जहर लग रहे। मेरे यहाँ बिल्ली है, तो वो ना कहीं हल्का सा स्क्रैच भी मार दे तो मुझे कोफ्त होना शुरू हो जाती है। सो आई वांट टू चेंज एवरीथिंग। अच्छा सुनो, तुम अब चेंज करोगी ना, इधर चीजें कर देना तुम। अभी मैं एक एल शेप सोफा देने वाली हूँ। बस मुझे दे दो तुम। एंड आई गिव इट अवे। हाँ, ये भी please. मसला है, बेचती नहीं है। आई डोंट सेल वो इट, आई कहते गिव हैं ना, इट बेच दे। मैं तुम्हारी पिक्चर लगा दूंगी। वो माला के साथ। गिफ्टेड फ्रॉम सना अस्करी। अच्छा, तो तुमने कभी दिल नहीं मारा? नहीं बहन, तुम आपके अब्बा टाटा पर लाए? नहीं, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। हाँ। ठीक है, तो और मैं बहुत जिद्दी हूँ। अच्छा, हाँ, कितनी बुरी बुरी बातें मैं अपने बारे में बता रही हूँ। चढ़े हुए हैं क्या बैंक के? नहीं, फिर क्या दिल कैसे नहीं मारा? मतलब देखें, जब मैं छोटी थी तो मैं कहत ज़्यादा लड़की थी, मुझे खाने का शौक नहीं था, मुझे डंडे मार मार के तो वहाँ से अम्मी पैसे बचा लेती थी, तो खाती ही नहीं है। मजाक कर रही हूँ। तो नहीं पता नहीं अम्मी किस तरह करती थी, मुझे आज तक समझ नहीं आई। नहीं, तो तुम्हारी फरमाइशें ज्यादा नहीं होती थी, कम होती थी या वो? नहीं बहुत होती थी। अम्मी ये भी चाहिए, मुझे चिकन पॉक्स हुआ तो एक सोफा सेट मैंने देख लिया कहीं ना। तब से बचपन तुम्हें से शौक मेरा है? दिमाग खराब है। हाँ। तो मेरे अब्बा को मैंने फोन किया कि प्लीज मुझे वो ही सोफा चाहिए, और वो आ गया शाम में। मतलब इस तरह अब्बा ने के ना- बिगाड़ दिया। अब्बा ने, मेरे अब्बा ने बहुत पर ये बिगाड़ा। चिकन पॉक्स हुए तो फरमाइश देखो जरा, सोफा सेट चाहिए। हाँ, हर रोज लिस्ट होती थी क्योंकि मैं बीमार थी। इतना तुम बड़ा कभी नुकसान हो रहा था दुनिया ड्राइंग का। रूम की ट्रॉली मंगाती थी कभी? नहीं, सोफे मंगवाए थे, बड़े क्यूट थे वो। ठीक है, उसके बाद मुझे ना पतीलियाँ, पॉट्स, क्रॉकरी जमा करने का बहुत शौक है, इंतहा से ज़्यादा। और वो इस्तेमाल भी नहीं करनी, वो सिर्फ सैंतनी है। अब मेरे पास हर रंग का जो है ना वो पैन है। नॉन स्टिक पैन नहीं होता, टील ब्लू, ग्रीन, रेड। मेरा आज कहते हैं अल्लाह का वास्ता कब्र में नहीं लेके जाना, ऐसे इस्तेमाल करो, चूल्हे पे रखो। मैं चूल्हे पे नहीं रखती, और है जल भी जाएगा। बेटा। हाँ, खराब हो हाँ, जाएगा। बहू को, बेटी को दे भी नहीं सकती ना। नहीं, मैं किसी बहू को नहीं देना। दूंगी। किसी को नहीं दूंगी। मैं एक्चुअली लेके जाऊंगी। तो मुझे पतीलियां जमा करने का शौक है। इस तरह के ना बड़े छोटे छोटे शौक है। क्या फर्नीचर बदलना, क्या महंगा शौक। फिर मुझे फर्नीचर बदलना क्या महंगा शौक। खुदाई कसम, मेरे पास बजट भी हो तो मैं कहती हूँ सोफा नहीं बदलूंगी, कपड़ा बदल दूंगी। कपड़ा, हाँ, कपड़ा बदल दूंगी, टाइल नहीं बदलूंगी, पर्दे बदल दूंगी, वो बेहतर है। ऐसा नहीं होता। ज़्यादा खर्चा हो ऐसा जाता नहीं होता। देखिए ये जो फोम है ना, ये एक पॉइंट पे आके मुझे लगता है 6 महीने बहन, इसकी फोम लाइफ भी होती चेंज हो जाता है, सबसे महंगा इसका ढांचा होता है। नहीं, तो मैंने ये उस फोम और कपड़ा दोनों चेंज कराए हैं, आधे से आधे कीमत पे बन जाते। सोचा मैं तुम्हें मशवरा दूंगी। एक बार करके देखें जरा, पता है फर्नीचर चेंज करने से आपका मूड बड़ा अप हो जाता है। मैंने you know, furniture you मैंने really- इसका किया है। महंगा शौक नहीं पाल सकते। आज तो हमने आपको आइडियाज देने कि अपना दिल हमने नहीं मारा,
इस लड़की की बातें सुननी नहीं है आपने। मैं आपको बताऊंगी फर्नीचर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। चल भाई तुम बता, ये तो कोई मखलूक है मार के। इन्होंने निकालना दे मुझे शो इसकी लंबी से। लिस्ट दी है। बहुत लंबी लिस्ट है। ओह माय गॉड। अच्छा चलो भाई तुम बताओ, तुमने कब दिल मारा अपना? भाई मैं दिल ना मारूं, मुझे लगता है कि सारा दिल जो मारा ना मेरी माँ ने मार दिया अपनी जवानी में और अपने शादी के बाद, बच्चों के बाद, सारा दिल उन्होंने मारा है। और वो हमेशा बताती थी कि बस मैं छोटा छोटा करके जमा करती रहती थी, चाहे गोल्ड का सेट हो, चाहे पैसे हो, चाहे कमेटी हो। उन्होंने बहुत दिल मारा है। नए कपड़े नहीं लेना, सैलून नहीं जाना, नई चीज़ें नहीं खरीदना। हाँ, उनको भी फर्नीचर का शौक़ था, है ना? क्योंकि हम लोग दुबई में थे तो वो ज़्यादातर करती थी। बट मेरी ख्वाहिशें भी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। शुरू से ही मैंने कभी, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी चीज़ पे दिल मारा। और जब ट्रैवलिंग करनी हुई, पैसे थे मेरे पास। मैंने किरण की एक बात बहुत अच्छी ऑब्जर्व की है, क्योंकि क्या जाहिर है हम चीज़ यहाँ है, जहाँ बैठे हैं वहाँ ऑब्जर्वेशन होती है। अगर किरण को ट्रैवलिंग करनी है तो ये इतनी समझदारी से करेगी कि ये बिल्कुल अपने बजट में रहते हुए करेगी। बजट में। और पहले अगर budget- अंबर जाएगी तो अंबर सब खर्च करके आएगी। हाँ, अंबर नहीं सोचती है, वो भी करती है अपनी तरीके से, बजट अपने में, तरीके से लेकिन करती वो- है। लेकिन किरण की बजटिंग बहुत अच्छी थी। वो जो भी चीज़ करती है वो उसको पता है कि मैंने अपने बजट में रह के और सलीके खुशी से खुशी करूँ। उस तरह से हाँ। कर लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ प्लान्ड होती है कि हाँ। अगर शॉपिंग के लिए इतने पैसे हैं, अच्छा इतने पैसे हैं तो हाँ। बस इतना ही करना है, इससे तो ज़्यादा इस तरह का ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना, क्योंकि हम तो फिसल जाते हैं दुकानों पे जाके, अच्छा चलो ले ले भाई, अगले महीने बचा लेंगे। हाँ, लेकिन इसका बहुत, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। मुझे लगता है अगर कि ये जोड़ा तुम्हारे बजट में नहीं है तो तुम कहोगे कोई बात। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ और कर लूंगी, मैं हाँ। कुछ और बना लूंगी, मैं मिक्स एंड मैच करके अलमारी से ही निकाल के कुछ कर लूंगी। और मुझे तो याद है ख्वाहिश कि इसकी मेरी एक सारी दफा पूरी 1000 है। रुपए की कुर्ती इसने फुटपाथ से उठाई थी। हाँ, और वो पहन के आई थी और मैं कह रही हूँ वाह यार कितनी अच्छी लग रही है। तो कही थी 1000 रुपए की कुर्ती, 1000 रुपए की कुर्ती। मैंने कहा, क्या? और क्या, वो वो तो you कलर are कुछ ऐसा blessed. था, मैंने ले लिया, मैंने कहा You मुझे are ये blessed. कलर। हाँ, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मुझे एक तो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, और अगर है भी तो वो अल्लाह ताला ना खुद ही पूरा No, करता and you रहता have the है। brain to utilize the money. Yes. वो बहुत जरूरी होता है कि आप अपना दिमाग चलाएं। और कपड़ों फिर में जब आप स्पेशली। एडजस्टेबल होते हैं ना, जब आपका माइंड एडजस्टेबल होता है, अच्छा चलो इसमें नहीं, और खुशी से और शुक्रगुजारी से, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम फेस भी नहीं करनी नहीं। पड़ती है। अच्छा भाई मुझे आप ऐसा बताएं। लगता है। मैं तो बहुत ही कैलकुलेटेड माइंड हूँ, यानी अच्छा। कि मेरा जो है ना बहुत हिसाब किताब है। लाइक अच्छा। मेरे हर साल की एक डायरी होती है, ओह, तो वो हर साल की एक डायरी होती है। मुंशी जी मतलब 24 साल शादी के, तो मेरी 24 डायरियां हैं और वो मैंने संभली भी है। अभी तक संभली हुई है। और जायदाद कभी-कभी- का कहाँ लिखा है? हाँ, जायदाद का भी कौन से लिखा हुआ साल की है, और डायरी वो है? लॉकर में है। ओए और ओए। वो लॉकर में है, और किसको क्या मिलना है और किसको नहीं मिलना वो भी इसमें है। मेरे जी। तो मैं, अच्छा, और ये मैंने सारी चीज़ें अपने अब्बू से, अब्बा से सीखी हुई हैं कि मतलब बहुत कैलकुलेशन से चलना, चीज़ें बनाना, करना, कराना। मतलब मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त हैं जो मुझे जानती हैं, तो वो छोटी ईद पे मुझसे मजाक से पूछती हैं बकरा ले लिया आयशा, बकरा ले लिया, मतलब मेरे बारे में इतनी एडवांस में ले लेते हैं। एडवांस अभी कहीं एक ट्रैवलिंग पे जाना हो तो 6 महीने पहले टिकट बुक करा लेते 6 महीने पहले एयरपोर्ट पहुंच गई। हाँ, मेरी एक नहीं, फ्रेंड की जाना ना है। बेटी की शादी है अगस्त में, तो ऐसे ही अभी ढोल की एक और फ्रेंड के बेटे की हो रही थी ना, तो बातें हो रही थी कि अगस्त में, हम 14 अगस्त को उसकी बेटी की शादी है, तो बातें हो रही थी कि ये है वो है वो है। तो बोलने लगी कि आयशा क्या करना है, और हम सोच रहे हैं कि साड़ियाँ पहन ले। मैंने कहा बेटा मैं कपड़े बना चुकी हूँ, अब तुम लोग जाके साड़ियाँ बना ले। अगस्त के कपड़े अभी से बना लिए? तो मेरे पास कहाँ टाइम होता है हाँ। भाई, क्लिनिक चलाना, बच्चे, सारा मियाँ भी बच्चों की तरह ही है, मतलब करना कराना उन्होंने कुछ नहीं है, तो वो बच्चे ही है ना, 4 बच्चे हो गए पूरे, तो वो मतलब सब कैलकुलेशन होती है, क्योंकि मुझे एक बजट में चलना है, फिर एक मेरी क्योंकि सेविंग जब आप होती है। जल्दी में शॉपिंग करते हैं तो आप कहते हैं भाई वो चीज आपको सस्ती मिल सकती थी अगर आप पहले बना लेते। सही बात आप है। कहते हैं यार जल्दी करो भाई ले लो। हमेशा हम ये करते हैं, शादी से 2 दिन पहले निकलते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कोई रेडीमेड मिल जाए। यार वो चीज़ें मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। मैं हूँ सेल्स वाला बंदा, ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, मैं बहुत सेल्स वाला इंतजार बंदा करती है, हूँ। सेल तो लगे जरा फिर आऊंगी। हाँ, मैं हूँ वो 14 अगस्त अच्छा वाला है वो बंदा, 9 अप्रैल को मदर्स डे, 25 दिसंबर को ये सेल्स, इस सेल्स, दूसरा दिसंबर, जनवरी
और टिल 14 फेब ये वो 2.5 महीने हैं जिसमें मैं पूरे साल का काम करके रखती हूँ। क्यों? इसमें क्योंकि सस्ती मुझे होती है चीज़ें? नहीं सस्ती नहीं होती, मुझे लगती है गर्मी बहुत। अच्छा, ठीक है, सर्दियों और के मौसम दूसरा में ये very सर्दी का calculated। इट आई एम सो आपको गर्मी कैलकुलेटेड। लगती मैं समझी नहीं मतलब वो नहीं जा सकती सड़कों पे घूमो। यस मेरी पूरी जिंदगी गुजरी कराची में। कराची में रहती है गर्मी, तो ये दिसंबर और जैन और 14 फेब तक मौसम रहता है ठंडा। ठीक है, इसमें अब आपकी इसमें शादी है या ईद है या कुछ है, मैंने अपना बेटियों का मैं बना के रख लेती हूँ। बेटा और मियाँ तो वो अपने रेडीमेड कपड़े या वोटेवर टेलर से वो जाने उनका काम। मेरे कपड़े, बेटियों के कपड़े पैक होके सब कुछ वो लग चुके। ईदों के अभी मेरा ईद के काम बने हुए हैं आपके? complete, yes, दोनों it's ईदों done। के बना लिए? ना करें। सब कुछ। ये कहाँ से सब आया कुछ। आपने? यार मैं रेडीमेड ले ये लेती आया हूँ। कहाँ से आपके अंदर ये चीज़ यार कैलकुलेशन? आई थिंक मेरे फादर से। अच्छा। हाँ, और सब कुछ। अच्छा, सेविंग्स, बच्चियों की शादी की चीजें, उनको क्या देना दिलाना, ये मैं कब का करके रख वो भी चुकी हूँ। नोट करते होंगे ना सारा कि Yes, किसने क्या मतलब दिया। इट्स डन। डिनर सेट तो नहीं लिया? इट्स डन। वाई? पता है मैं बहुत रोई थी, मेरी शादी में अम्मी ने ये किया था। 1901 में डिनर सेट ले लिया था, अब वो अटैची खुली है उसमें से डिनर सेट, मैंने कहा मैं ये लेके जाऊंगी। यार बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मेरा जो नौरी टेक का डिनर सेट था, आई थिंक मैं स्कूल कॉलेज में थी, मेरे अब्बा जूते लेके आए थे पड़ेंगे क्योंकि मुझे वो मेरी माँ से। पायलट थे, पीआईए से वो लाते थे। वो मुझे मिला है। वो अब उसकी कीमत लाखों में शायद है। Not about यार the वो नहीं कीमत। खराब होता। अम्मी ने भी ड्यूटी फ्री से लिया था, मुझे सारे पैसे में था। खुदा की कसम। इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, थोड़ा मैं इसके आंसू खुश करना चाहती हूँ, इसको है। पानी पिलाना चाहती हूँ। बहुत पहले पता है ऐसे होता दुखी था। लड़की है हमारे पास। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको टिप्स देंगे कि अपना दिल नहीं मारना कैसे, ऐसे पता चलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बड़ा मज़ेदार शो आपके लिए मुंतज़िर है आपका, और बहुत सारी टिप्स आज आप हमारे प्रोग्राम से ले सकेंगे कि अपना दिल मारे बगैर कैसे अपनी ख्वाहिशात पूरी की जाएं। पहले जो हम गुर सिखाने वाले हैं, चलते निदा मुमताज़ की तरफ। लाइए भाई कार्ड दिखाइए, क्या गुर ये आप में बताने वाली हैं। घर में दावत, ओके, ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। घर में अगर आपने दावत रखी है, शायद पहले ज़माने में इतना नहीं होता हो, लेकिन आज के ज़माने में आपको पता है कितनी महंगाई है। और बहुत आप महंगाई है। ने घर में दावत रखी है तो आपने अपना मान भी रखना है। अपने खाली दाल चावल रख के मतलब अपना हाँ। चीज़ों को तो आइए निदा से पूछते हैं कि ये घर में दावत का कैसे करती है। भाई पहले ये होता था कि जैसे हमारी एक दो फैमिलीज हम लोग इकट्ठे हुए तो चलो जी हाईवे पे चले गए, कहीं भी अच्छा खाना खाने के लिए चले गए। लेकिन कुछ अरसे से अब मैंने बंद कर दिया है। अब मैं कहती हूँ कि वही जो मैंने 20,000 या 15,000 बाहर लगाना है उनको खाना खिला के। आप कहाँ 20 और 15 मैं एक बहन। बात कर रही हूँ, नॉर्मल एक बात कर रही हूँ। अगर आप एक से दो चीजें भी अगर तो आप मंगवाएं, 3 फैमिलीज जा रही हैं, अब आपके 40-45 हज़ार कहीं नहीं गए। कहीं नहीं जाते। आप सोचे तो आप हाईवे पे भी अगर सोचती हैं आप तो उतनी की आप ग्रोसरी करके तो मेरे ख्याल में आपका हाफ मंथ तो आराम से चल जाता है। बिल्कुल। क्या जरूरत है आपको, और किसी ने खुश भी नहीं होना है, सही बस बात है। ठीक ठाक खाना। और मैं हैरान होती हूँ इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हज़ारों के खर्चे, फैमिलीज आती हैं, मैं कहती हूँ यार इतना खर्चा ये लोग खाने पे कर रहे हैं, 40-40 हज़ार सिर्फ फैमिलीज गेट टुगेदर है तो ये नहीं बिल्कुल सही बात है। अब मुझे तो आई थिंक बहुत आप ज़्यादा- एक बार, जैसे मैं और मिनहाज ही होते हैं जो जाते हैं अगर डिनर पे, तो वो किसी लाइक हमारी जो हेल्पर है उसके शायद पूरे महीने की ग्रोसरी आ जाए उतने बिल पे। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक दैट्स बहुत फजूल खर्चा। खर्ची फॉर नो गुड देखो रीजन। तुम और मिनाज जाते हो तो तुम लोग ज़्यादातर 2 से 3 डिशेस मंगा वो लो। तो फिर भी वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप Families। 20-25 लोग लेके जा बहुत रहे हो, महंगा आप ये सोचते हैं ना यार घर में बड़ा झंझट होगा, पकाना होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन लिटरली हमारा तो जब पहले अपना रेस्टोरेंट था तो मैंने कहा कि अच्छा 3 लोगों की दावत है, मुझे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं उधर ले जाती हूँ 3 फैमिलीज की।
मैंने घर के बजाय उधर बुलाया तो मुझे डिस्काउंट के बाद भी इतना खर्चा करना पड़ा। मैंने यासर की शक्ल देखी, मैंने कहा घर में इससे आधे में कर लेती पर हूँ, आपको इससे ज़्यादा बताऊं अच्छा। अब फैसिलिटी हमारे पास क्या है ऑनलाइन ना, बहुत सारे ऐसे होम शेफ्स हैं जो अवेलेबल हैं जो आपके घर आके कुकिंग कर देंगे। अच्छा हाँ बहुत सारे एंड अच्छे डिसेंट लोग, ये नहीं कि एनी टाइप कोई हो, जिनको सब कुछ प्रॉपर आता है। वो 1-2 दिन के लिए आप हायर कर लें, नहीं तो 1 दिन के लिए चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दें। आ जाते हैं। एक दिन आप के लिए बिलीव आ जाएं, करेंगे सुबह से लास्ट ईयर शाम जब तक। पूरी मेरी फैमिली आई हुई थी, मेरी नंद वगैरह सारे आए हुए थे, हमारे घर में 2 शादियां थी, तो मैंने प्लान किया अपने घर में दावत, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या कि हाई टी एंड हाई टी एंड ब्रंच आर 2 थिंग्स विच आर द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज वो आपको बहुत Time वैरायटी नहीं रखनी मिलता, पड़ती है, हाँ, और स्नैक्स एंड यू नो आप समोसे पकौड़े व्हाटएवर यू नो, आपकी बहुत ज़्यादा एलैबोरेट हो जाती है टेबल। आई डिड सिंगल हैंडेडली दैट होल दावत 70 लोगों की अपने घर पे, कुक्ड एवरीथिंग एट होम इवन आइसक्रीम, एंड इट वाज द मोस्ट रीजनेबल दावत आई हैव डन टू डेट। हाँ हिम्मत है ना मोस्ट तो कर लो बंदे अभी। रीजनेबल 70 पीपल, या पापी से और पूछिएगा। बताइए जो सबसे अच्छा जो वो आते हैं ना घर पे बनाने के लिए, ऊपर केजी के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करते हैं। हाँ कुछ लोग पर आवर के हिसाब से कर रहे हैं, डिफरेंट पर लेकिन dish आप के उसी हिसाब बजट से। में you मेरा can यहाँ ये make so कहना many है dishes। दावतें करने के बजाय ब्रंच और आईटी के खाना करना डिनर्स एग्जैक्टली, की वजह ये है खाना, एक तो दूसरे जो मेहमान है उसको लगता है कि डिनर है, हाई टी और तो वो हाई टी ज्यादा दबा- इकोनॉमिक पड़ता है। Yes, हाई टी की चीजें exactly. मुझे हमेशा बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। एक्सपेंसिव Exactly. लगती हैं। उसमें ना आप थोड़े डिनर आइटम्स भी रख लेते हैं, लाइक यू नो आई केप्ट लजानिया हाँ, और ये वो हलीम, कि और चलिए, बिरयानी रख लें। हलीम भी रख दी थी। ओह, बिरयानी एक दो सबसे main अच्छी items। होती Yeah, है। yeah, you have बिरयानी to। एक प्रॉपर खाने में आ जाती है, बेशक आप बिल्कुल। वो भी हाई टी में रख लें। बट मैंने अभी हाई टी की थी रिसेंटली फैमिली की ना, मैं साल में 1-आध दफ़ा ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, तो मैं उनको बाहर ले गई थी होटल में, और वहाँ ले जाने की वजह ये थी, एक तो वैरायटी वहाँ की बहुत अच्छी मज़ेदार हाई टी होती है, प्लस आई वाज गेटिंग 45% डिस्काउंट ऑन माय Discount। On the कार्ड। card, तो yes। कार्ड पे ना ये भी फिर एक आप टिप कर ये सकते हैं। है, फिर भी ये बहुत आजकल महंगा पड़ता है। लेकिन नहीं निदा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, रेस्टोरेंट्स आजकल 45%, वाकई हाँ। कार्ड्स पे बड़ा डिस्काउंट दे discount रहे है, हैं, 45, आप 50 वो भी कैलकुलेट करें, मगर कैप होता है, वो बोलते तो है इतना % डिस्काउंट है, 5,000 या 10,000 या 20,000 के बाद कैपिंग हो जाती है कि बस वो इतना ही हम हाँ जी। आपको डिस्काउंट। हाँ तो ये भी एक टैक्स है हाँ। कि वो आपको बुला लेते हैं और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बजट आउट हो। लेकिन बट आई लव हैविंग दावत्स एट होम, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन घर में It's a फिर lot भी of आपको fun। बहुत सस्ती सस्ता पड़ती है। पड़ेगा। आप एक मीठे के बजाय 2 मीठे बना सकते बिल्कुल। हैं। आप गोश्त की 1 से 2 चीज़ें बना सकते हैं, आपके पास वैरायटी होती है, वेजिटेबल्स रख दें, दाल रख दें, बहुत सी चीज़ें ऐसी तो आपका होती हैं। कहना यार, ये है कि दूसरी दावत जो है वो घर पे हो, घर पे बेस्ट है। ज्यादा लोगों की हो तो घर पे हो, अगर कम लोगों की दावत है फिर वो घर पे बाहर महंगी पड़ती फिर है। महंगी पड़ती हाँ, है। क्योंकि I आप agree। उनके आगे खाली एक डिश तो नहीं रख सकते ना। अब जैसे अगर आपकी 2 फैमिलीज हैं जिसमें राउंड अबाउट आपके 10 से 15 लोग हैं घर के, तो वो 10 से 10 से 15 15 लोग भी मैंने बाहर। कहा अगर कभी आपके घर में 2 लोग या 3 लोग आ रहे हैं तो आपको ठीक उनके है। सामने वैरायटी रखनी पड़ती है खाने की, तो बाहर ले जाए, तो बाहर ले जाओ। बेस्ट और बेस्ट है ये चाइनीज, टेक्निक है। हाँ गुड क्वांटिटी चाइनीज सबसे आपको नहीं, रीजनेबल ऐसी पड़ता है जगह अभी भी। ऐसी हाँ, जगह या, जाएं, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे रेस्टोरेंट पे अच्छा डिस्काउंट आपके कार्ड पे मिल रहा हो। हाँ, ये yes। जरूर मालूम कर लें। चलो भाई आगे बढ़ो, दावत पे बहुत हिस्ट्री लिख दी हमने पूरी जी। अच्छा स्त्री, ओ यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल ही मैंने अपनी मेड्स को समझाया कि 6 से 11 तक स्त्री नहीं किया करो। देखिए, एक तो अपनी मेड्स को बोलने के जो घर के सोने के कपड़े होते हैं वो इस्त्री नहीं होते। हाँ मेरी हेल्पर अपने तो वो बुरके भी स्त्री कर रही होती है, यार why? अब आए स्त्री हो रहे हैं Why? और मेरा दिल धक धक। मतलब इतनी बिजली का बिल आने लगा है। आई थिंक आयनिंग सबसे बड़ा जो है ना वो आपका फैक्टर ज्यादा लेती है है। आपकी बिलिंग का। आपको पता है एसी नहीं चल रहे ना अभी? नहीं। फिर भी हमारा 80,000 रुपए बिल आया। यही हाल है। मेरा AC के। 32 आया है। इसलिए क्योंकि आपको पता है डिस्पेंसर, फ्रिज, फ्रीज़र, स्पेशली फ्रीज़र, जैसे मैं ऑनेस्टली रात को 10 बजे मेरे यहाँ फ्रीज़र डिस्पेंसर सब बंद हो जाते हैं। जब अल्लाह। सो रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है? फ्रीज़र नहीं तो होता वो तो गोश्त होता है। कुछ भी नहीं होता, 8 घंटे फ्रीज़र में तक बर्फ रहता है। होती है। 8 नहीं, घंटे तक तो सुनो, फ्रीजर में अगर बर्फ नहीं इन्वर्टर डाल ले लें, जाए तो इतना भी नहीं करना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि It माइंड को saves a अगर इतना लिमिट lot। करेंगे। अच्छा, हाँ तुमने हाँ, try किया है? मैंने किया है और मैं करती हूँ। कहिए try किया। आई डू इट एवरी डे। रात को बंद करती हूँ, फजर पे उठ के खोल देती हूँ। आई वेक वो अप याद रहता है? सर्दियों में एवरी डे। दिस इज भाई आपका जो पाकिस्तानी अगर नहीं भाई, फ्रिज है मैं ना तो वो फ्रिज नहीं 8 बंद घंटे फ्रिज तक नहीं, फ्रीजर। फ्रीजर अगर आप और ना सुनो, खोलें, इन्वर्टर अब तो safe है। चीजें आ गई हैं ना, 8 घंटे बहुत तक लाइट फायदा जाती है इन्वर्टर है से। तो कुछ नहीं होता। तो अगर 8 घंटे भूल तक गए। रोज बंद कर दें उसको। नहीं पड़ता।
मत कह रही है वो मैं पैसे मैं तो बचा कर रही देती हूँ। हूँ, मैं तो कर देती हूँ लिटरली, एंड आई एम सीरियस। इससे आप बहुत सेव करते हैं, आपके खुद एक मेरी drastic- टीम कह रही है वो भी करती है। है ना? गुड टिप। चले कल से आज से It मैं भी helps. करूँगी। It helps a मेरा अभी lot, भी especially 32 आया है। dispenser। ये भी करते हैं, हमारे कैमरामैन भाई भी करते हैं। गैस कितनी महंगी है हो ना? गई है सोचिए। और दूसरी चीज, आपको पीक आवर का तो पता होगा। हाँ 6 to 11। 6 to 11 इज द पीक आवर। हाँ, उसको उसमें बंदा खुदा बंद कर का दे। वास्ते और स्त्रियां उसमें ना ही सब इस्तेमाल स्त्रियां करें। होती हैं, सब बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म, ऑफिस के कपड़े, फलाना। अच्छा बिल्कुल। जी टाइम मिल गया, चलो 7:30 बजे कर 6 लो। से 11 तो सब। बिल्कुल इस तरीका ना वो दिन में सोचें। करवा लें। मेरी मेड्स भी 8 बजे लेके बैठी होती हैं। मेड्स को टीवी और वो तो कभी ना लगा के दें। मेरी एक वो फ्रेंड नहीं, टीवी क्यों लगा नहीं के लगा दिया के हुआ दे, वो इंसान नहीं है। अरे वो उनका तो दिल नहीं सारे चाहेगा आपके देखने ही को। ड्रामे हम देख रही सारा थी दिन वो। टीवी लगा के उसने देखते हैं। आपके ड्रामे लगा खबरदार, लिए। खबरदार, उनका भी राइट है, वो भी हमारे घर का फर्द है। बात सुने 1 लाख बिल आ गया था, वो आपके कोई बात ड्रामे नहीं, देख रही थी। जहाँ हम इतना बिल देते हैं, उनको टीवी लगा के देंगे। भाई इनका दिल बहुत बड़ा है भैया। हाँ अच्छा भाई। एक बात बताऊं, हाँ। मेड्स के पास होते हैं स्मार्टफोन हाँ, वो टीवी नहीं अब देखती और वो है। टीवी नहीं देखती। अब वो मोबाइल चार्ज वो करके जब ना, वो फ्री अपना होती है तो मोबाइल हमारे ऑन यहाँ करके- सराय के गाने चल रहे होते हैं। और मेरे यहाँ तो जो आती हैं वाईफाई कनेक्ट कर दें बाजी। हाँ। और पहली बात वाईफाई कनेक्ट कर दें बाजी। तो देखिए बिजली जो है ना वो इसी तरह बच सकती है कि आप थोड़ा सा अपनी जो है ना वो इस तरह ना करें कि 10 से 11 कुछ भी नहीं अच्छा होता। 1 मिनट, आपने जो टिप्स दी मैं उसका लबे लबाब बता दूं क्योंकि हम लोग लुब्बे बहुत लुबाब, यस। हाँ हम लोग बहुत मच्छी मार्केट बना रहे हैं। एक आपने कहा कि 6 से 11 तक इस्त्री वगैरह नहीं करें। बिल्कुल। आपने कहा रात को सोने से पहले घर की बत्तियां बंद करने के बाद से पहले फ्रीजर रात को बंद कर फ्रीजर, दें। फ्रिज ना पता चला कल बददुआएं मिल रही हैं, वो सर्दियां सड़ गई। फ्रिज नहीं, फ्रीजर। जो फ्रीजर एक अलग है, जैसे हमारे घर में फ्रीजर अलग है। बर्फ हमारा होती भी है। अलग है। It does not melt, मेरा भी अलग है। I love separate fridge and separate freezer. हाँ। तो वो सुबह आप आप बंद फ्रीजर कर दें बंद रात कर को, दें, ठीक है। सुबह फजर के टाइम पे उठ के खोल खोल दें। If you get up at फजर, ये नहीं कि 2 बजे उठ रहे हैं, चलो जी फ्रीजर चला है, पानी है, सारा गोश्त तबाह हो गया। सब मिलकर अल्लाह का दुआ वास्ता। देंगे। ओके, दूसरी टिप ये है। मैं दोबारा तीसरी बताऊं। टिप क्या है? मैं दोबारा बताऊं, हाँ। ठीक है। रात को बंद करें, फजर पे खोल दें, अल्लाह का वास्ता। अगर लेट उठते हैं तो बिल्कुल भी ना बंद अगर करें। जोहर पे उठते हैं तो ना बंद करें, ये बोले ना। अगर है। जोहर पे उठते हैं तो ना बंद करें। डिस्पेंसर इज एक आसाइश है, वो भी आप रात को बंद कर सकते हैं। कौन उठ उठ के रात को पानी पीता है ठंडा? नहीं पीते, बंद कर दें। दूसरी बात है डिस्पेंसर मत खोलें, फ्रिज में भर के बोतलें रख दें भाई, क्योंकि डिस्पेंसर तो 4 ग्लास निकालो 3 ग्लास निकालो तो गर्म हो जाता है पानी। तो इसलिए इससे बेहतर है कि बोतल भर के रख दें। सर्दियों में मैं डिस्पेंसर ठंडा पानी नहीं पीती ना, मैं तो सादा You're healthy ना? मैं भी सादा पीती हूँ। बिल्कुल सादा, और मैं मैं बिल्कुल मट्टी के ठंडा। ग्लास में पीती हूँ। तो शुक्र है। मैं तो बिल्कुल ठंडा अच्छा, पीती हूँ, फिर और माशाल्लाह। बताओ। ठीक है, एक ये हो गया, वो हो गया और वो हो गया, सब हो गया, बिजली बच गई। हाँ। इतना कम बिल आएगा इस बार। गर्मियों में माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम करें। हाँ, मैं तो नहीं माइक्रोवेव करता। वैसे भी माइक्रोवेव बहुत अनहेल्दी चीज बिजली है। लेता है। लेकिन क्या करें, जब घर शूट से आते हैं, हम लोग घर आते हैं तो गैस नहीं होती है। फिर कर ले, मजबूरी तो है। मैं नहीं, मजबूरी में भी मैं ठंडा खाना भी गुस्से में खा लेकिन लेती मेरा हूँ। मियाँ तो इतना कभी कभार जालिम हो जाता है, कहता है कि मैं माइक्रोवेव का खाना गर्म किया हुआ नहीं खाऊंगा, मेरा मैं भी चूल्हे अभी पे नहीं गर्म करके खाता। खाऊंगा। अब क्या होता है, फर्ज करें कढ़ाई बनाई हुई है, ठीक है, और वो बच गई और उसको दोबारा गर्म करके देना है, सारा मसाला तो चूल्हे में ही चिपक जाता है, उसको नहीं, कौन समझाए? लेकिन मिनहाज कहते हैं कि माइक्रोवेव में जो है ना खाने का टेस्ट बदल जाता ये है। सही That's कहते what he हैं। says। हाँ। खासकर वो चिकन। कहते हैं वो सूख जाता है खाना, सूख चावल जाता है। जैसे हम कभी भी उबले हुए Dry चावल हो की बात जाते है, हैं। वो ड्राई हो जाते हैं। नहीं, उसका हल मैं बताऊं क्या है? बेस्ट माइक्रोवेव, थोड़ा सा पानी का पानी छींटा का छींटा डालो, मार ढक के के करें। रखो। तो चावल तो चिपक जाएगा ना चूल्हे पे गर्म चूल्हे करने पे नहीं से। कर सकते। वही गर्म। मैं ये देगची पे ही माइक्रोवेव करती हूँ, पानी डाल के थोड़ा सा छींटा डाला एंड देन आई हीट तो माइक्रोवेव आपका बिजली का बिल बहुत, ले रहा है, ये वाली वो चीजें हैं। चलो भाई आगे कार्ड दिखाओ, किसका है? बेडशीट्स क्या कहा? बेडशीट्स मैं पहले ना ये जो बड़ी बड़ी शॉप्स है ना, मैं यहाँ से लेती थी, हाँ। और वो मैं सेल से भी नहीं उठाती थी। अच्छा। तो फिर मुझे ग्लास टावर का ग्लास किसी ने टावर, बताया जिंदाबाद। था। क्या? तो अच्छा। ग्लास टावर से जाके, और प्लस वो खड्डा मार्केट में भी है ना, तो मैं वहाँ से जाकर मैं बहुत सारी उठा लेती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पड़ती है वो। और अच्छी अब वो अच्छी क्वालिटी, चल जाती हैं? अच्छी क्वालिटी, मतलब
बेहतरीन इवन कंफर्टर्स वहाँ पे आप प्रिंट चूज करें 2 सेकंड में वो आपको बना के दे देते हैं, लिटरली दे टेक 10 मिनट्स। बेड स्प्रेड हो 10 minutes। फोम के साथ वो सारी चीजें, वो सिलाई विलाई हर चीज वो करके दे देंगे। and सो सस्ता। कन्वीनियंट। मैं तो अपने वो प्रॉपर जो है ना, मुझे समर्स में भी कंफर्टर पहनना होता है, तो मैंने वो पतली वाले जो है ना पहनना उनसे नहीं वही कहते, ओढ़ना ओढ़ना पहनना है कि तो बाद नहीं तो बहुत cheap सो या दे डू इट, यू नो, अगर आपको सर्दियों के लिए मोटा चाहिए वो भी बना हर देते हैं, चीज़। पतला, एंड दे डू इट इन 10 मिनट्स एंड अरे वेरी उनके ऊपर रीजनेबल। ही कि सारे मुझे होता है दर्जी ईद बैठे पर हैं। मुझे नए कपड़े पहनने हो या नहीं, मेरी बेडशीट का कंफर्टर नए आने चाहिए, तो ईद पर उसकी भी शॉपिंग, हालांकि कोई बिस्तर बेडरूम देखने आता भी नहीं है मेहमान, कुछ लोग तो लेकिन लेकिन कुछ चीज़ नहीं, satisfaction घर को होती है। चेंज तो करना होता है। पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नए टेबल मैट्स चाहिए होते हैं, नए बिल्कुल। बर्तन चाहिए होते हैं। वो ईद खास तौर पे जो बकरे ईद है उसमें, और छोटी ईद पे भी, दोनों पे दोनों मुझे ईदों पे, चाहिए। हाँ, पता यू नहीं क्यों। हैव टू। अच्छा, दूसरी एक और चीज ग्लास टावर से मुझे याद आई, उसका जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ग्राउंड पे तो आपकी बेडशीट उसका एक ही फ्लोर नहीं, ऊपर फर्स्ट साथ फ्लोर होते हैं और सोफे चेंज होते हैं। के मैंने कपड़े, वहाँ से चेयर सोफे के चेंज कपड़े करवाए। सब वही चेंज होते हैं। वहीं पर ही ऊपर ही सारा वहीं। वो काम। मैंने First floor, सोफे के glass कपड़े भी tower। वहीं से लिया था, ग्लास सोचिए टावर आपको। से। आपने सुनी थी ये बातें कभी? ऑब्सेशन विद फर्नीचर। नहीं, चादरों का तो मुझे पता था कि मैं वहाँ अच्छी सोफे मिलती है। चेंज करवाए। मैं भी वहीं से लेती हूँ। और सस्ती। हाँ, आई नो, मैं तो ब्लाइंड्स वगैरह सब मैं वहीं से बनवाती हूँ। और अपने Glass tower। हिसाब से और आप contrast नर्सरी के करें। हिसाब से वो हाफ Half प्राइस price है। है। नर्सरी वाले लूटते हैं एक और literally। चीज जो बेसिक, जैसे आपने डाइनिंग टेबल रखी हुई है, आपने कुर्सियाँ चेंज करनी है, वो आपको बेसिक वाली जो शेप की होती है ना, लकड़ी की, वो भी मिल जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं अपने सेट की, जाहिर है घर की शॉपिंग करता ही है बंदा, लेकिन सेट बार बार चेंज होता है तो उसकी शॉपिंग होती है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डेकोरेशन पीसेस हैं, अगर आप डिफेंस, क्लिफ्टन वगैरह वगैरह, वही चीज़ एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो बाहर चाइना वाइना से आई हुई होती है ना, वही चीज़ एग्जैक्टली 13D के पीछे फर्नीचर मार्केट है। यस यस, उधर भी बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस एग्जैक्ट सेम हो गए, प्राइस का फर्क हो, और खासी बड़ी इलाके से market है प्राइस वो। का बहुत फर्क पड़ता है। वो इवन फर्नीचर के लिए। 13D फाटक वाटक के हाँ, पीछे, फाटक yes। के पीछे, हसन बिल्कुल। स्क्वायर के पीछे, फाटक के पीछे ढूंढो, बहुत सारी 13D मार्केट्स की हैं। बहुत बड़ी मार्केट है वो। सो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ओ यार, ये अरे तो बड़ा वो तुम डिफरेंट है। वहाँ की बात कर रही हो, आप शेरशाह चले जाओ। शेरशाह में तो गाड़ियों के शेरशाह पार्ट में है। नहीं, वहाँ पर सारी आपकी चीजें हैं वैसे, सब हाँ। कुछ मिलता है, क्रॉकरी से अच्छा, ये सॉरी, हम कराची की बात जैक्सन कर रहे हैं, मार्केट लाहौर का भी। नहीं पता। जैक्सन मार्केट, वहाँ जैक्सन तो मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलती है वो ना। एक ग्राइंडर, अच्छा, ब्लेंडर, डेकोरेशन पीस गुल प्लाजा में भी सस्ते हैं। हाँ, जैक्सन इज नहीं, नहीं, 13D पे सस्ते हैं। Bicycles। बाइसिकल्स, ये सारी Everything। चीजें। और गुल प्लाजा पे हर चीज मिलती भी नहीं है भाई। हाँ, मैं गुल प्लाजा भी गई हूँ, गुल बुर्का प्लाजा पहन में के। पार्किंग का बहुत इशू हो गया हुआ है। हाँ, टू मच, यू नो, एक तो क्राउडेड बहुत हो गया, पार्किंग का नहीं, बड़ा वो आप मसला है। ड्राइवर के साथ जाएंगे, फिर आप बेल देंगे तो ड्राइवर आ जाएगा। वो या फिर आप बस में बैठ के जाएं या रक्शे में जाएं। रक्षे पे हाय, जाए। बस में बड़ा मजा आता आई है, लव रक्षा। है ना? और क्या, कोई पार्किंग का टेंशन नहीं, रक्शे में बैठे, बुर्का मुंह पहन के। छुपाएं, बुर्का पहने, नहीं, टक, मैं टक, तो टक। वैसे मैं भी तो चली वैसे भी जाती हूँ, बैठ मैं तो जाऊँ। चली जाती हूँ मास्क पहन के, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इतने फारिग नहीं, मैं तो हम इतने फारिग हैं अब। बोल्टन मार्केट क्या हमारे पीछे पीछे आएंगे और अपनी वो वो पैकिंग used to हो मटेरियल गए। के लिए रिक्शे में बैठकर वापस आती हूँ। मुझे एंट्रेंस अच्छा जाने का भाई, बहुत शौक सुने, है। हम आई ये लव ड्राइंग रूम नहीं है भाई, वापस आ जाओ। सॉरी, यस। नेक्स्ट लॉन्ग कोट। Long coat। लॉन्ग कोट, ये सर्दी के कपड़े। नहीं, सर्दी के कपड़े नहीं है। उसमें मैंने आपसे कहा था ना कि कपड़ों का इशू हो जाता है, तो उसमें ये है कि कपड़ा मटेरियल लेके और टेलर से डिफरेंट लॉन्ग कोट सिलवा लिए, ठीक है। और उसमें फिर ये हो जाता है कि जो भी आपके पास प्लेन सूट सिलवा लिए डिफरेंट कलर्स के, और डिफरेंट कलर्स के लॉन्ग कोट्स। अब डिफरेंट टीवी शोज़ में जाना होता है, उसके बाद फिर आपको क्लिनिक में जाना है, उसके बाद आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाना है, स्पीचेस देने, अवार्ड्स मिल रहे हैं। अब डिफरेंट कलर के प्लेन शलवार कमीज, ठीक है, और डिफरेंट कलर के प्लेन लॉन्ग कोट्स, ठीक है, वो स्लीवलेस हैं। अब उसको कॉन्ट्रास्ट में प्लेन पहन लिया, ठीक है। अब ब्लैक solids के साथ आप खेलती हैं। सॉलिड्स, अच्छा, वो बहुत एलिगेंट लगते हैं, ठीक है, बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो उसमें ब्लैक हो गया है, उसमें वाइट है, रेड है, रॉयल ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। अब उसको अलग अलग करके पहन लिया, तो अगर 5 हैं और 5 है ना, तो वो 15-20 बन जाते हैं।
हाँ। उसके साथ स्मार्ट शूज, ब्लैक आपका बैग्स हो गए अच्छे, अच्छा सा हेयर आप स्टाइल, जैसे लॉन्ग लॉन्ग इयररिंग्स। कोट्स का आइडिया दे रही हैं, हम लोगों को ये कह सकते हैं कि वो सॉलिड शलवार कमीज के कलर्स ले लें, उसके साथ अलग अलग दुपट्टे मिक्स एंड मैच Yeah. करके पहन दिस इज सकते व्हाट हैं। वी डू विद, जैसे आपने 3 पीस सूट लिया, मैं दुपट्टे कभी नहीं फेंकती। अच्छा, कि जैसे तुमने ये पहना हुआ है ना, बिल्कुल। तुम तो इसमें कपड़े आप भी नहीं इतने फेंकती, तुमने तो ये भी बताया था, और आपको हमें सब याद रहता है। कैसे नहीं याद होगा? अच्छा क्या मैं गजनी हूँ? देखिए भूल जाए करें ना ऐसी बातें। आई डोंट लाइक डिस्पोजिंग माय थिंग्स ना, लाइक क्लोथ्स, नॉट You एट ऑल। only dispose your furniture. या आई Yes. लव डिस्पोजिंग दैट। ओके, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं कि ये वाला भी सॉलिड आइडिया आपको मिल गया है, महंगाई का खात्मा यहीं से होगा और ये शो जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करेगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी यहाँ हम आपको बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं और बोरा भर के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास टिप्स होंगी, अप्लाई करना भाई आपकी जिम्मेदारी, हम घोल के पिला नहीं सकते। पता चला हम घोल के पिला दें। अम्मी कहती थी ना कि जो तुम्हारे पेपर है, मैं ट्यूशन्स पढ़ लोगी, सब कुछ कर लोगी, बेटा घोल के पिला नहीं सकती, बाकी मेहनत तुमने खुद करनी। तो वही वाली चीज़ है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें। किसका कार्ड है? समझा सकता, बता सकता, पर लड़ना तेनू खुद ही है। जी चले भाई, देखते हैं। मैंने दंगल फिल्म का था। क्या कहती है, मेरे हुक खुल गया। होम रेनोवेशन, अच्छा जी, होम रेनोवेशन, ठीक है। हाँ जी, आप जरा बातें करें, मेरे ये हुक्स खोल गए, मैं बंद करी, कट करो, उधर जाओ भाई। हाँ बैठे बैठे हुक खुल गए। गिविंग इन्फॉर्मेशन, हाँ जी क्या है? अच्छा, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मेरी जिंदगी में जो मेरे घर में ज्यादातर प्लांट्स अंदर मैं इतने नहीं रखती हूँ कि ये कराची का जो मौसम हम लोगों का इतना चेंज होता है तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैंने बाहर बहुत ज़्यादा, मुझे ग्रीन टीज बहुत पसंद है, तो वो मैंने अपने रखे हुए, जिसकी वजह से होम रेनोवेशन में पैसे कैसे बचाते? अच्छा सुनो ना, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ओके, अच्छा तमीद बांध रही। अच्छा, उसके बाद पहले होता था कि जी मैंने जी फलाना कर्टन्स वाले के पास चली गई जी, वो जी फलानी जगह पे बहुत अच्छा मिलता है, उसका ये मटेरियल है, फलाना इटली का है, ये टर्की का है। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि देखो अब हम खुद कमाते हैं ना, तो हमें भी पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पहले जब मियाँ की कमाई पे अय्याशी हमने कर ली ना, कि बड़े बड़े स्टोरों पे गए, अच्छा ये ले लिया, वो ले लिया, नहीं ये सोफ़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये इसकी जगह ये रख लेते हैं। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ये होता है कि वही ग्लास टावर बेस्ट है, मैं वहाँ जाती हूँ, अपने हिसाब से सोफ़े का कपड़ा भी ले लिया, थोड़े से मुझे अच्छे लगते हैं प्रिंट वाले, क्योंकि उसमें उसके साथ आपके कर्टन्स, ब्लाइंड्स भी मैच करते हैं। ये आपने मुझे बहुत अच्छी जगह बता दी, क्योंकि बहुत मैं खूबसूरत कपड़ा लगते हैं। सोफे का जो है बिल्कुल। वो बहुत महंगी, मैं कहती हूँ मैं अरे अपने आप को glass tower? सेटिस्फाई करती हूँ कि अच्छा जो ढांचा है तो वो तो वही है, कपड़े चेंज करा रही हूँ ना, तो सस्ता ही पड़ रहा होगा, और मैं अपने आप को ये सेटिस्फैक्शन दे के मैं बड़ी दुकानों पे चली जाती हूँ और फिर वो लूटते होंगे मुझे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, वही चीज़ें आपको बड़ी शॉप से भी मिलती हैं, वही चीज़ें आपको छोटी शॉप से भी मिलती हैं, लेकिन आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो मैं ले रही हूँ मेरे घर के कौन से कोने में अच्छी लगेगी। मैं तो आम, जैसे हम बाय रोड जा भी रहे होते तो वो वॉजिस वगैरह लेके बैठे हुए, तो मैं तो वो भी खरीद लेती हूँ, वो भी घर में आप किसी कोने में रखे, इतने खूबसूरत प्यारे लगते हैं। लगते कोई भी चीज़ एडजस्ट करने वाली चीजें कि आप किधर क्या रखते हैं, कहाँ कैसे रखना जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज हो तो वॉल वही के अच्छी साथ आपके कर्टन्स के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अब मैं बहुत महंगी चीज़ें नहीं लेती हूँ, मुझे इतवार बाजार की चीज़ें भी बहुत पसंद है, चाहे वो सेकंड हैंड हो या न्यू हो, कुछ भी हो, आपने ला के रखना, सब पूछेंगे कहाँ से लिया आपने, आप तो अमेरिका गई होंगी, वहाँ से लेंगे चीज़। अबे भाई बस कर दो, सब कुछ मिल जाता भाई है। मैं जैसे अभी फिनलैंड गई थी तो क्रिसमस मार्केट्स और ये सब चीज़ें लगी हुई थी वहाँ पे, लोग बेच रहे थे चीज़ें, मैं कहा, ये तो हमारे जैनब मार्केट पे मिलती है, ये मैं क्या लूँ। मतलब जो वहाँ चीज़ें थी वो इतनी, यकीन जाने महंगी, सस्ती पाकिस्तान में मिलती हैं, वहाँ महंगी मिलती है। वहाँ इतनी महंगी लगी। मैं कैलकुलेट करी, मैंने कहा है इसमें तो 10 आ जाएंगी, एक बेच रही है। और आपको मैंने कोई sense चीज होनी नहीं चाहिए, खरीदी, मेरा निगाह बैग sense खाली होनी का चाहिए, खाली बस। आया। वही बात है ना, जो आपको हर वक्त यहाँ नजर आता रहता है, हम बाहर जाते हैं, वही चीज हमें अट्रैक्ट करती है जो यहाँ हर कोने कोने में पड़ी आपको मिलता है, लिटरली। बट वही सोच की बात है, यू नो, इट्स जस्ट द ब्रेन। इवन आप अपने ये लैंप के जो आपके शेड्स हैं, इनको बड़ा अच्छा आप इसको चेंज करवा सकते हैं, वही जो आपने कर्टन्स और ब्लाइंड्स,
जो का कपड़ा लिया है, बेड स्प्रेड सिल जाता है, इस तरह हो जाता है, सब हो जाता है। इजीली चेंज लैंप्स करते वालों हैं। के ये पास कहाँ होता है, ये किधर सिलता है? अरे लैंप्स वालों के पास अब उनको कपड़ा दे दें, उनसे कह दीजिए बना मुझे ये देंगे चेंज आपको, कर दो, शेड वो बना आपको देते हैं। शेड आपको stitch क्या कर देंगे। हाँ आपको क्या जरूरत है मेरा वो लेने की? फ्लोर इतने लैम्प था महंगे लंबा वाला ना, जो आइकिया स्टाइल का होता है, तो मैंने तो यहाँ लोकल वो लिया था। आइकिया वाज 10 टाइम्स हायर प्राइस, Expensive। की चीजें बहुत तो एक्सपेंसिव। मैंने वो फ्लोर लैम्प मेरा ख़राब हो गया था कपड़ा, तो मैं लैम्प वाले के पास लेके गई गिजरी में, ये जो आपका है, तो उसने कहा कि मैम हो जाएगा 2000 में। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे ये वाला ऐसा वाला मटेरियल दे दो ना। उसके पास मटेरियल भी थे सारे। उसने इतना मुझे A1 कर दिया ना, और सारा फिक्स। आप पुरानी चीजों 2000 को में ले डेंसॉल कर मार्केट, सकते हैं। लाइट हाउस से पहले डेंसॉल मार्केट है, मैंने टीम मेरी रिसर्च करके उधर बता भी रही है। उधर भी। उधर बहुत लैम्प्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो अगर आपने अपना कोई शेड लैम्प शेड बर्दे के मैचिंग का बनवाना है, यार ये मुझे पता नहीं, तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ये आपको वो कॉस्मेटिको वाली जो सड़क है ना, जहाँ पे उधर ही बहुत गिजरी lamps भरा हुआ हैं, तो गिजरी बता रही हूँ ना लेकिन मैं। वो भी सस्ते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कि वो ऐसा मैं नहीं है, गिजरी आप उससे डिफेंस के वहाँ से- करीब है, देखिए, वहाँ गिजरी सारा- महंगा है। हाँ कुछ डेल सॉल चीजें- जाओ भाई। हाँ कुछ चीजें लाइट हाउस वहाँ के पर करीब। मैंने तो ये 2000 में लैम्प को अपने 2000 इज renovate नथिंग। करवा वो दिया। लंबे होते हैं, वो जो आइकिया वालों की आप लंबा बात कर वाला, रही हैं, हाँ। फ्लोर लैम्प्स, वो लंबे होते हैं काफी। पूरा कपड़ा ही होता है उसमें वो ना। फैब्रिक बहुत होता है। हाँ, तो 2000 पता है में मैं अब मुझे लगता है कि हमें अब सबको ख्याल करना चाहिए कि अब महंगाई बहुत है, Yes, है। और फिर आपके बच्चे अगर 2 से 3 है, उनकी स्कूल की फीस है, आपकी उनको खाना पिलाना, उनके कपड़े, हम लोग अब इस चीज़ से निकल जाए ना कि जी उसके घर में तो जी ये ब्रांड है, ये क्यों? आप अपने घर को अपने नाम से ब्रांड दे के बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत है थोड़ा सा थोड़ी सी। एफर्ट है, दिमाग जाएं चलाना है और बस। बना काम लें। सस्ता हो और ये जैसे आप बात करी हैं पौधों की, पौधे इतने महंगे नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, और आप पौधों निदा की वजह से घर आपका इतना सजता है। खूबसूरत, निदा आप सोचे मैंने 2 पौधों से पूरा घर अपना कवर किया हुआ है। उसके बच्चे निकले, माली से कहा इसका बच्चा निकाल के इस गमले में लगा दो, फिर उसका बच्चा निकला, इस क्या जरूरत है आपको दोबारा खरीदने की भाई? वो एक पौधा मेरे ख्याल में हर दूसरे तीसरे महीने 1 से 2 बच्चे देता है। आप मैंने उसको तो बल्कि utilize कर लें। प्लांट्स का लिखा भी है। पहले मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स ना, वो बड़े बड़े और वो बहुत महंगे होते हैं, जो Artificial plants are छोटे तो expensive. मजा नहीं आता जितने बड़े 10 साइज के हो। हज़ार, अरे 15 10 नहीं, 10 अब तो बहुत महंगे हो गए, 20-25 हज़ार के। तो मैंने क्या किया कि वो जो रियल प्लांट्स होते हैं ना, वो इंडोर वाले बड़े साइज में बिल्कुल लाके ऐसे ही है। उनको अंदर जैसे रखा। मनी मेरे प्लांट, आई area थिंक में इट्स वेरी धूप भी इजी आती टू है। ग्रो। हाँ। वो हर मैंने जगह money उग जाते हैं plant से मनी तो प्लांट, इतने हर बनाए। साइज के जो बड़े वाले लीव्स होते हैं, दे लुक सो नाइस। आप और अपने आप लाउंज कुछ के भी कॉर्नर कर पे लें, रखें। इंडोर इतने अच्छे लगते हैं ना बहुत plants। रियल प्लांट्स आर रियल प्लांट्स। या। मतलब आपका घर लगता है, मकान मुझे भी नहीं बहुत लगता, अच्छा लगता है। लिविंग थिंग लगता है। वरना कभी कभार होता है ना, कुछ लोग देखेंगे सपाट घर है, खाली बेजान बिल्कुल। बन अगर जाए। आपने बहुत फर्नीचर भी नहीं भरा, प्लांट्स भरेंगे ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी प्लस फील लगेगी। हेल्थ कहीं वाइज भी बहुत health अच्छा wise है। बहुत अच्छा है। उससे ऑक्सीजन जो निकलती है दूसरा ना, मैंने वो आपके लिए पिंटरेस्ट वगैरह इस पे देखा मैंने कि डेकोरेशन पीस के लिए सीढ़ी को कलर करके दीवार पे लगाया है। कितनी सस्ती मिलती है बात सीढ़ी, तो वही मैं कह रही हूँ ना, है ना? आपको सेंस होनी उसी पे चाहिए, बेल बस। लटकाई हुई है, मतलब आइडियाज की मार है। अरे एक उस पर। जमाने में मेरी फेवरेट थी Insta पर। बोतल गली। मुझे हाँ, बोतलें जमा बोतलें करने का कितनी- शौक था। यू कैन डेकोरेट योर हाउस जस्ट विद Colourful, बॉटल्स, प्लेन बॉटल्स। यू नो, कोई इतनी फैंसी चीजें आपको चाहिए ही नहीं होती। ये जैसे आपकी ये टेबल है, आजकल ये बड़ी है ना, और ये बड़ी सस्ती बन जाती हैं। ये टेबल हमने सामने। कारपेंटर से बनवाई है, That's what I'm हम saying. कोई शोरूम पे Just थोड़ी need उठा the के लाए eye. हैं। You अरे just need आजकल वो लाइट चल रही है ना, हैंगिंग, वो एक न्यू ब्राउन बल्ब, कलर की हाँ, बल्ब हाँ, वाली, हाँ, जूट लगा हुआ होता है। जूट लगा हुआ। बस। वो मैंने यूके में देखी, मैंने कहा, इतनी महंगी है, तो मैं अपने वहां से ही बिजली वाले के हाथ से लगवा लूं। और इतनी क्या? सस्ती, बस एक स्टाइल आ गया उसमें। फिर वो आपकी चिली मिली जाके घर की Rustic सी इतनी एक लुक look आ चेंज गई। करती हैं। छोटी सी चिली वो मिली चिली लगाने, मिली। इतनी महंगी भी नहीं मिलती कि इतनी ईद है, change बकरा करती ईद है, वो आप अपने नहीं- प्लांट्स में भी आप ईद लगा बकरा ईद दें, पर जैसे आप नहीं अपने वो curtains सिर्फ और कुछ 150 रुपए की अच्छा लगता है। 150 रुपए के ऊपर ना वो चिली जो- मिली मेरे खूबसूरत मियां ने लगाई लगती हुई है है। हर घर में जगह। दावत हुई, Looks very हल- pretty. इस वक्त आप ऑन कर लें, वो इतनी प्यारी लगती है। बिजली भी बचाएं, वो तो बैटरी वाली होती है। आप 2 बैटरी लैंप्स नहीं है, वही ले लें, हैंग कर दें कर्टन पे। जैसे हमारी फैन लगे हुए होते हैं, वो
कलर ख़राब हो जाता है, क्योंकि डिफेंस में तो आपको जंग लग जाता है चीज़ों को, तो आप उसको दोबारा से पेंट करवा लें। स्प्रे पेंट कर देती हाँ, आप उस पर कलर कोई करवा लें, जो आपकी वॉल पे कोई कलर हो उसको लाइट करवा लें, अभी तक तो किसी आपका ने कमरा पंखे और पे वो अच्छा ट्रक आर्ट लगेगा। वाला नहीं किया है ना, पंखे पे भी कर दो ट्रक आर्ट, अगर किसी का कुछ ऐसी इतना थीम है। खूबसूरत वो फिर सिर्फ लगता है। सर्दियों में नजर आएगा, बाकी गर्मियों में तो चल रहे होते तो क्या है, वो बन कहेंगे जाएगा? क्या है अजीब लग रहे कलर 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 तो सिर्फ गर्मियों में तो नहीं देख सकेंगे जी। बताएं जी किसका है नेक्स्ट टिप? कैंडल। कैंडल्स, मोमबत्तियां, क्या करती हैं उससे देखिए आप? मुझे इस चीज़ का भी बड़ा शौक है, मुझे सेंटेड कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली व्हेन आई एम कुकिंग एंड ऑल ना, तो मुझे ज़रूरी है कि किचन में जल रही हो, बहुत बाथरूम अच्छा में हो, इंप्रेशन पड़ता है ये वो हर जगह। तो मैं बड़ी एक्सपेंसिव लेती थी, आइकिया हो गया, डिफरेंट जगह से फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ भी नहीं है, आप वैक्स जो है वो हर जगह मिल जाती है, हर जगह किसी भी अच्छी स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएगी। आप वैक्स का एक ब्लॉक आता है, वो ब्लॉक लें, एसेंस रखें अपने घर में, लैवेंडर एसेंस, ये सारे, कुछ भी नहीं करना, उसको मेल्ट करना है, जो ग्लासेस में आती है यूजुअली आइकिया वाली, उस ग्लास में आपने वो मेल्टेड वो डाला, उसमें कोई भी एसेंस जो भी आपको अपनी स्मेल खुशबू चाहिए घर चाहिए, में, हाँ। ऊद इत्र डाल दो, चाहिए, ऊद कुछ भी डाल दो। चाहिए, कुछ फ्यू ड्रॉप्स वाटर थिंग, वो जो उसकी विक होती है वो लगाएं, एंड दैट्स इट, यू बन हैव जाएगी। ब्यूटीफुल परफ्यूम सेंटेड कैंडल्स हाँ, एट पता होम। नहीं क्यों इतनी यू डोंट महंगी नीड टू स्पेंड हजारों, और बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई है। 4,000 पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं महंगी महंगी खरीद के पैक करके रख लेती हूँ और इतनी कंजूसी करती हूँ, दिल नहीं चाहता मैं भी दिल नहीं चाहता निकालने में। पहले यहाँ पे लाइफ स्टाइल था, वो बंद हो गया, उस पे बहुत महंगी मिलती थी, अब होम इन स्टाइल है। एक जो कैंडल है माशाल्लाह मैं 15 दफा चलाती हूँ। अच्छा, मेरा 15 तो दिन हर तक चलाती हूँ। मेहमान आए, अच्छा जला दो, बंद कर दो, संभाल के रख लो। ये जैसे एक और चीज होती है, वो अरब्स बड़ा यूज करते हैं, बखूर, मुझे बड़ा पसंद है, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है, वो हर बखूर किसी का और सीन ऊद, नहीं है, ये ऊद दोनों और मेरे बखूर, बहुत आई पसंद लव इट। ऊद कैंडल्स एंड बखूर, जस्ट धूनी जो देते हैं, धूनी जो देते हैं, एक तो वो इट जस्ट pushes the evil out of your house and it's very nice, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, आप वो भी कर सकते हैं, it's very reasonable, not too expensive। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हम एक बड़ा मच्छर मार स्प्रे जो इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े महंगे हो गए, लाल वाली जो स्प्रे बॉटल्स आती हैं, 350 मेरे बेटे को मच्छर बहुत जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं मच्छर मेरे बेटे से, हर जगह दौड़े उसकी भी मैंने कैंडल निकाली। क्या यूकलिप्टस होती है ना, यूकलिप्टस जो है वो सफेदे के पत्ते होते हैं, उसको यूकलिप्टस मच्छर भगाते हैं। वही जो आपने वैक्स मेल्ट की है, उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टस ऑयल, और वो किसी भी मिट्टी के प्याले में भले बना लें, और वो आप कहीं भी लाइट कर दें, मगरिब के टाइम ज्यादा आते हैं मच्छर, तो वो आप थोड़ी देर जला दें, क्योंकि कॉइल मच्छर की नहीं बदबू आएंगे। से खांसी हो जाती है यार। नहीं, कॉइल तो आप यूज ही नहीं कर सकते, वो स्प्रेज इतने महंगे हो गए हैं, और मैं तो एक गो में पूरी हमारे बोतल घर में तो कॉइल यूज होती है स्प्रे के अलावा। जलेबी तो बस आई थिंक यूकलिप्टस कैंडल्स जो हैं दे वेरी गुड फॉर किड्स, लाइक जिनको ये मच्छर का मसला है, या लेमन एसेंस लेके, लीमू भी मच्छर भगाता है, लीमू, और उसके ऊपर आप एक लौंग लगा दें, वो भी बहुत perfect अच्छा for है। मक्खी repelling मच्छर the दोनों नहीं आते हैं। mosquitoes। यार सबसे अच्छा तो वो है ना, मुझे तो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, हर्बल, वो जो कौन सा एक होता है दानेदार मेथी दाने की, वो जो कोयलों के ऊपर डाल के, अजवाइन, नो उसको कुछ कहते हैं, वो पहले जमाने में तो करते थे, उसके धुनी डाल लोबान? लुबान, आई लव दैट स्मेल, मुझे बहुत अच्छा। मुझे और भी कहते बड़ी हैं कि पसंद शाम में असर और मगरिब के दरमियान घर में जरूर उसकी धुनी देनी चाहिए। मक्खी और मच्छर भगाते हैं वो मक्खी भी। मच्छर के अलावा भी नेगेटिव नेगेटिविटी वो भी खत्म होती है उससे, और आपका घर पाक रहता है उससे। हाँ, ये जरूरी है। वही बखूर का भी सेम एग्जैक्ट यही है कि it keeps the evil बखूर away। की और लोबान की ये इसीलिए है, बल्कि इसके छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कॉइल्स भी आपको जैसे अब तो मिल बहुत जाते हैं, है, उसमें आप मिलने थोड़ा लगे सा 5 मिनट में 2 मिनट में उसकी पूरे घर में स्मेल हो जाती चलो है। भाई नेक्स्ट बचत रग्स। अच्छा, मैं जब अभी शिफ्ट किया था ना रिसेंटली, तो मुझे रग्स कुछ चाहिए थे, जैसे कार्पेट्स होते हैं इस तरीके के। तो मैं कहाँ गई थी, मैंने ये प्लाजा, वो सदर वाला प्लाजा नहीं, वो जो जहाँ डॉक्टर्स प्लाजा, हाँ इधर डॉक्टर्स प्लाजा, मेरा क्लिनिक, हाँ, तो वहाँ पे ना मुझे वो रग्स इतने महंगे मिले। मैंने कहा कि यार इतनी प्राइसेस, मैं कहा चलो 10,000 15,000 तक का होगा, इस साइज़ का मैं ले लूँगी। लेकिन जब वो प्राइसेस 35-40 थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इतना खर्चा नहीं करना।
फिर मैंने क्या किया, ये जो आपके रास्ते में कौन सी मार्केट आती है हसन स्क्वायर के पास, जहाँ पे कारपेट्स है ना बहुत वो सारे, बहुत सस्ते मिलते हैं। ओह या और सेल में, बहुत और उनके ना सस्ते बहुत मिलते बड़े बड़े बंडल्स होते हैं, तो आप उनके पास जाके उनको बोलें कि मुझे ना इस साइज का काट के दे दें, तो वो आपको पूरी फिनिश करके दे देंगे। तो वो प्लेन रग आप बिछा लें अपने उस पे ड्राइंग रूम में या कहीं भी, तो मुझे बहुत सस्ता पड़ा था। तो बजाय इसके बने बनाए आप कारपेट्स ले आए, मुझे ज़्यादा प्रिंटेड पसंद भी नहीं, आई लाइक प्लेन, और फिर कुछ और चीज़ें फिर हाँ सॉलिड कलर्स हो एंड ग्रेज के शेड्स, तो मुझे बहुत वो सस्ते, मैंने 2-3 वहाँ से फिर बनवा लिए थे डिफरेंट साइजेस के, चाहे मैट्स बनवाने हो कुछ भी बनवाने हो, हाँ, वो वो आपको लोग काट काट के कर फौरन दे दे देंगे, देते हैं, आपको तैयार करके दे देते हैं। चीपर आई थिंक वो मुझे सस्ता पड़ा था, वरना तो खामा में हाँ carpets पे। अच्छा आइडिया। मैंने तो एक दफ़ा क्या किया था कि मेरे वो जो ड्राइंग रूम में जो ब्लाइंड्स लगे थे ना, उसमें से जो कपड़ा बचा था ना, तो मैंने उसकी पाइपिंग, प्लांट्स लगे थे या ब्लाइंड? अच्छा अच्छा। उसका जो कपड़ा बचा था ना, तो वो भी मैंने चारों तरफ कारपेट पे उसको मैंने कहा आप कर दे उसको ना सी दे, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो। वेरी नाइस, मतलब लाइक लैम्प भी, हाँ, सबका एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो वो मजे का, हाँ, अच्छा वो लगेगा। डिफरेंट भी लगता है ना, क्योंकि बाज लोग नहीं लगवाते ना, बहुत से लोग नहीं लगवाते पाइपिंग कारपेट पे, लेकिन मुझे मैं सिर्फ इमेजिन करूं कि अच्छा होटल वाली एक लुक आ रही है ना, ये मैंने नहीं ट्राई किया, अब करना ट्राई इंशाल्लाह। जैसे आपने अगर सोफा बचा के रखा पुराना, उसका चेंज करवाया कपड़ा, तो आप जो बचेगा तो वो जो आपका सेंटर पीस होगा उसकी चारों तरफ आप सिलवा। अच्छा, दूसरा अगर आपने सोफे का कपड़ा चेंज नहीं करवाना है, थोड़ा मैला भी हो गया ना, तो आप वॉश करवा लें, ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे एंड वेरी। मैंने अभी करवाया था ऑनलाइन वॉश, अपने ड्राइंग रूम के करवाए, क्योंकि मेरे घर में 2 पप्पी है ना छोटे वाले, तो मैं एक वहमी भी औरत हूँ, मैं कहती हूँ हो सकता है इन्होंने कोई पीपी की हो, तो मैंने अभी वॉश करवाया, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। आपने धूप दिखाई थी? अच्छा वाला नहीं बना। नहीं, आपने धूप भी दिखानी है। अच्छा, मेरा तो बहुत जो अच्छा मेरे एक रिजल्ट घर पे एक आए थे, वो क्या करते हैं, वो धूप में रख के ही हाँ, धूप में जरूरी है। से धुले, मैंने कहा इससे अच्छा नहीं, उन लोगों ने तो अंदर ही बस नो 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 नो, यू हैव टू यू नो गिव धूप। मेरे जंग वाला था, वो मम्मी के घर से सोफा उठाए ना, ऑफ वाइट कलर था, इसको मैंने वॉश करवाया, कितना 300 रुपए शायद लगे थे क्या Per seat? अरे हाँ हाँ, पर बहुत सीट 300 है, कुछ भी नहीं था, तो धूप में 1600 रुपए में मैंने वो दो सोफे के वो पूरे थे बड़े, वो करवा लिया उन्होंने बाहर ही। ये सब चीजें बातें इसको बताओ ना, जिसको बहुत शौक होता है हर वक्त बार बार फर्नीचर चेंज करने। गंदे सोफे से प्रॉब्लम थोड़ी है, मुझे सोफे से ही प्रॉब्लम है। सीरियसली बहन तुम इधर भेज दिया करो। बताओ भाई, नेक्स्ट कार्ड, एयर फ्रेशनर। अच्छा, वो अब महीने में आते हैं हमारे घर में, तो 5-6 हज़ार के वो आते हैं ना, और उसके अंदर उनके रिफिल्स होते हैं, ठीक है, और वो आपको जैसे ही आपको वो ऑन के फिश करके ऑटोमेटिकली फिश होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते थे। तो उसमें ये होता है कि जैस्मिन के छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, ठीक है, हार्डली वो 300-400 के हैं, वो आप छोटे छोटे पॉट्स ला के मैंने रखे हुए, उसकी एक बहुत ही भीनी सी स्मेल आती है, एक वो। और दूसरा, मैंने रात की रानी को बिल्कुल बाहर सामने वाले पार्ट में भी लगाया हुआ है, और पीछे बैकयार्ड में भी, तो उसकी बहुत हवा अच्छी आती जाती होगी, तो हवा आती जाती है, तो रात की रानी की भी आती है और जैस्मिन की भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसने ना ख़राब होना है, ठीक है, इसको पानी भी मिलता रहेगा, और ये मुझे एक बहुत अच्छा बजट में रखता है कि राधा के वो फिसफिस होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी सेल, फिर बैटरी, और वो, तो ये मुझे बहुत इकोनॉमिक लगता है। मैं तो उसकी स्पीड भी स्लो करके देखी, मैंने भी करके देखी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई फर्क नहीं क्या पड़ता। है, अपने सोफास पे, बेड्स पे ना वो इतर टाइप चीज होती है ना, या वो कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी आप वो लगा लें, आपको मुसलसल वो खुशबू आती है। नहीं, ऐसी जगह लगाओ, मेरे पास तो स्प्रेज है, ऐसी जगह लगाओ, पिलो स्प्रे, सोफा वो भी महंगा अच्छा, और कई दफा ये होता है कि मेहमान चले जाते हैं और वो फिसफिस हम बंद करना भूल जाते हैं। हाँ, और वो चली जा रहा है। मेरे घर तो फिसफिस खरीद के लाती हूँ, तो वो 1 महीने भी नहीं चलता, नहीं चलता, खुद ही ऑलरेडी। फिसफिस खराब हो जाता है। हाँ। चाहे फिसफिस हो, एक बंद मेरे तो पास नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक वो है साबुन, कभी खुद ही गिरेगा, वो भी खराब हो जाता है, पता नहीं क्या खराब हो जाती है। लेकिन ये फिसफिस मेरे का घर तो बड़ा घड़ियां नहीं मसला है। चलती, कोई भी घड़ी लगाओ, पता नहीं ऐसा क्या है आपके घर घर में, का मसला है। कोई भी घड़ी ले आऊंगी, वॉल क्लॉक होती है, इतनी अच्छी लाके लगाई है, हाँ। कुछ दिन चलते, सेल भी बदलो, कुछ वो वही टाइम रहता है। कुछ है मेरे घर में, नहीं वॉल क्लॉक्स चलती बहन तुम्हारे घर का मसला नहीं है, मेरे घर में भी यही मसला है ना। एक मेरे शो पे ये मसला है कि मुझे ब्रेक पे जाना है, ओए होए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बाकी आपको हम कंजूसियत बताते हैं, अपनी सलीका शुआरी बताते हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको चोर दरवाजे बता रहे हैं कि दिल की ख्वाहिशात सबका हक है पूरा करने का, लेकिन वो पूरी हो सकती हैं थोड़ी सी दिमाग लड़ा के, थोड़ी सी अक्लमंदी से। और वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी जो आपको मिलती है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद, डोपामीन रिलीज, डोपामीन सही प्रोनाउंस करें, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन। यस एग्जैक्टली। डॉक्टर बैठी हुई है तो उनको पता होगा कि अब आजकल की हाउसवाइफ्स को शायद नहीं पता हो ये क्या चीज़ है। वो जो खुशी महसूस होती है ना, नया सोफा, नया पर्दा, नया जोड़ा, नया बर्तन, नई खुशबू, घर चमक रहा है, वो देख के वो खुशी आपको वाकई एक नई जिंदगी देती। दिल का दौरा देर से पड़ता है, तभी तो मर्दों को दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है। हम छोटी छोटी चीजों में ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। आदमी लोग इतना नहीं खुश होते। हम हमें छोटा सा एक फूल का गजरा ला देगा मियाँ, हम उसमें खुश हो जाएंगे। गजरा मर्दों का कोई ऐसा लगता है कि ज्यादा खुश होते वही तो मैं कहती हूँ, देख लो भाई दूसरी की बीवी, चलो थोड़ा खुश हो जाओ। आना तो घर ही है ना, आना तो घर ही है ना, तो देख लो। हाँ जी, नेक्स्ट खुशी हेयर ट्रीटमेंट। हाँ जी, ये तो अभी भी मुझे मैसेज आया था कि आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बाल इतने अच्छे हैं, आपके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह भी साथ में बोलो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाँ भाई, तो पहले ये है कि पहले मैं पार्लर जाती थी, ठीक है। एक तो अपने बालों का बेड़ा गर्क करवाती थी उनसे, वो डिफरेंट से केमिकल्स लगा देते थे सब कुछ, और पैसे इतने तो वो मैं कहती थी कि ये बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हटा जाए। तो अब मैं अपने घर में रहकर वही जो प्रोटीन ट्रीटमेंट वो लोग करते हैं वो मैं अपने घर में कर लेती हूँ। मास्क बनाया, अपने बालों को 1-1.5 घंटा लगा लिया। रूट टचिंग मैं खुद कर लेती हूँ, वो अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि उस पर भी ठीक ठाक पैसे लगते हैं। हाँ, सिर्फ रूट टचिंग पे अपना डाई भी लेकर जाओ तब भी मुझे इतने पैसे लेती हैं। और वो कभी मेरा तो वैसे मुझे इत्तेफाक है कि मैंने कभी भी बाहर से जब भी मैंने रूट टचिंग करवाई वो शेड नहीं होता जो ओरिजिनल बालों का हमारा होता है, जो आपने डाई किया हुआ होता है, वो शेड नहीं वो लोग दोबारा करते हैं। तो अब बेहतर ये कि मैं खुद लगा लेती हूँ, अपने पैसे बचाती हूँ और मुझे ये सुकून होता है कि मैंने खुद लगाया है। अगर ख़राब भी होंगे तो उसको दोबारा अप्लाई कर लूँगी, वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है, बड़ा आसान काम है ये जो हम कहते हैं ना जी, पार्लर्स इतने खुल गए, आप ये मैनी पैटी ये भी आप अपने घर में कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है आपको इतने पैसे, उन पैसों से आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छा खा सकते हैं आप लोग। उसको आप मैंने तो एक वो मट्टी का वो जो गल्ला टाइप होता है, मैं तो उसमें रोज पैसे डालती हूँ, तो वो आप अपनी बचत उसमें कर लें। कितने नोट डालती हैं उसमें? जितनी भी बचे। वो आपने कहाँ रखा हुआ है घर में? वो मेरा विंडो है, वो मैं नहीं डालती, हम सब डालते हैं उसके अंदर। अच्छा। तो साल के साल हम उसको खोलते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे। तो वो आप लोग कर सकते हैं, बजाय आप पार्लर में जाके जो इतने बर्बाद करते हैं पैसे, वो आप 5,000 उसमें डाल दें तो आपके काम आएंगे, सेविंग होगी। आपको कभी अल्लाह ना करे जरूरत पड़े तो आपके काम आ जाए। हाँ, ये डाई थ्रेडिंग ये सब खुद भी आना चाहिए, खुद आना चाहिए, हर फन वाला होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तो जी अपने बालों का वैसे ख्याल रखती हूँ क्योंकि सैलून में बहुत खर्चा हो रहा है आजकल। मेरी बहन कहीं फेशियल करा के कहेंगी निदा यार वहाँ 16,000 का फेशियल है। अच्छा, 16,000 का, लेकिन ये हाइड्रा और ये मशीन फेशियल है, ये तो यार एक दिन बाद वही शक्ल पीछे से निकल आती है। अच्छी जगह जाया एक दिन बाद वही निकल आती है। केयर तो जरूरी है, लेकिन आप घर पे कर लेना। घर पे करना ना यार, इतना सिंपल है। हाँ, हम लोग तो मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे घर में बेसन रखा हुआ होता है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालती हूँ, हनी डालती हूँ और मुंह पे लगा लो, हल्दी डाल लो। इवन के स्टीम ले लें आप घर पे, स्टीम ले लें यार, कोई स्टीम ना ले, मेरे पर स्टीम नहीं सूट करती है। जिसको सूट करती है वो ले ले। लेकिन बेसन भी बहुत कम लोगों को स्क्रब कर लेती हूँ। मैं फेशियल कराती हूँ, कोई लोग हैरान होंगे सुन के, 3-3 महीने बाद कोई, क्योंकि मैं रोज मेकअप करती हूँ तो मैं 3-3 महीने बाद, पैसों की वजह से नहीं कह रही, टाइम नहीं होता मेरे पास। तो साल में मुझे ये होता है मैं रोज घर से बाहर निकलती हूँ और फिर अब सैलून भी जाके मैं इतना टाइम अपना वहाँ लगाऊं, कपड़े भी बना रही हूँ ये भी, सो मुझे वो गिल्ट होता है कि नहीं अब मैं अपनी सर्विसेज के लिए मैं इतना टाइम लगाऊं सैलून। और मेरे लिए सैलून जाना बड़ा बोरिंग है, बहुत ज्यादा, इट्स एग्जॉस्टिंग। हाँ, तो मैं अपने घर में स्क्रब रखती हूँ, अच्छी क्वालिटी का स्क्रब रखें, थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है यार अच्छी क्वालिटी का आप ना भी रखें,
आजकल तो आपकी ऑरेंज आए हुए, उनके छिलकों को सुखाएं, exactly. उनको पीसें, उसके अंदर 2-3 बादाम डालें, Yes. ठीक है, उसको आप पीस कर उसके अंदर आप ये जो शहद थोड़ा सा, जब जितना आपने यूज करना है पाउडर, 1 टीस्पून चीनी का, चीनी तो बहुत आप पे अच्छा क्योंकि वो स्क्रब अब बादाम डाल दिए ना, अभी तो ना अभी फ्री नहीं हुआ कि चीनी भी डाल दें, छिल जाएंगे। तो वो आप अपना स्क्रब खुद घर बना लें। इतनी जिंदगी या आपकी शुगर हो आसान है। या बादाम हो। मैंने बादाम वैसे भी आपको बताऊं, मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया, मैं भी नहीं करवाती, आई मैं नहीं डोंट लाइक करवाती ग्रोइंग। क्योंकि मेरी स्किन को सूट ही नहीं करता, वो मेरे रैशेस पड़ जाते हैं। तो मैं तो अपनी जो होम रेमेडीज होती है वो यूज करती वो असल में कभी कभार हमें लालच होती है, हमें थके हुए होते हैं, हम कहते हैं बस आज मिल जाएगा। हाँ, फेशियल से ज्यादा फिर वो मैंने चंपी सोचा कर जो देते हैं। अम्मा है ना, मसाज वाली अम्मा, उनको बोलो हाँ, जो कम पैसे लेती है। फेशियल घर आके कर देती है। फेशियल आपकी स्किन को ज्यादा करवाने से आपकी स्किन खराब करता है, लूज करता है, आपकी पोर्स खुल जाते हैं। ये कोई फैशन कम नहीं से कम है। छेड़ना चाहिए। कम से कम फेस को आप जितना कम छेड़ोगे ना, आपकी स्किन उतनी अच्छी रहती है। सही बात। ये तो सैलून वाले तो मुझे गोलियां मार देंगे। ऐसे सबका काम बंद कर रहे हैं। मेरा काम बंद अब करा अपने शो पे सैलून वालों को ना, बुला वो के जो सोफे और वो पर्दे वाले हैं वो मुझे दुकानों में घुसने देंगे। मुझे तो गुस्सा सोफे इकोनॉमी वाले, बढ़ा रही हूँ तो पर्दे घटा रही हूँ, वाले, क्या करें? घटा रही है। पौधों वाले, सोफे वाले, पर्दे वाले, सब बंद। उनके पौधों के बच्चे पे बच्चे होते जा रहे हैं। मैं तो मुंह छुपा के फिरूंगी बाजार में अब। वैसे तुम ट्राई करना, मेरी बात पे, एक पौधा लगाओ, उसमें से बच्चे निकलते जाए, आप ट्रांसफर करते जाओ गमलों में। हाँ, वो तो खैर। हाँ। चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट काटो। स्क्रब। अभी तो स्क्रब scrub की बता बात की, दिया। हाँ, hair oil देखिए कर दो। हेयर ऑयल का मैं बताती हूँ, हाँ। वो भी बहुत इजी है। हेयर ऑयल ये कि आप प्याज का पानी जैसे लोग लगाते हैं, प्याज के पानी की जो भी आप कहें वो बदबू रहती है। तो मैंने एक ट्रिक सीखी है, और ये जो बाहर भी आजकल लोग बहुत बेच रहे हैं, इतने महंगे महंगे 4000 का रोजमेरी ऑयल और ये और वो, बाल झड़ रोके, ये रोके, ये सब आप घर में कर सकते हैं। रोजमेरी हर्ब आती है, आराम से अवेलेबल है, वो ले लें। थोड़ा सा प्याज का पेस्ट बना के ये दोनों चीज़ें आप थोड़ी सी रोस्ट कर लें पैन में, उसी में अपना तेल डाल लें। जैसे मैं सरसों, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिला के लगाती हूँ, ठीक है। वो आपने डाला, थोड़ा पकाया, उसको स्ट्रेन किया, यू विल गेट द बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल। बेस्ट मतलब ये मैं आजमाया हुआ तरीका है मेरा, आई यूज़ इट। तो ये इससे आपकी ये प्रोटीन ट्रीटमेंट कोई वाली बात होगी, ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। यू कैन गेट एवरीथिंग एट होम। ये सारी चीज़ें जितने आप बाहर लगाएंगे उससे बेहतर आप घर में बना के कर लें। दूसरी एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरा बेटा जैसे पास्ता बड़े शौक से खाता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, वो सॉस मैं अपने घर पे बनाती हूँ। बिकॉज बीच में जो है वो बाहर से आने वाली सॉसेस बंद हो गई थी, वो जो अमेरिकन सॉस नहीं और आती। वो बड़ी अच्छा, मैं तो शुरू से घर में बनाती हूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग यार, अब मैं क्या करूँ, वो बच्चे का टेस्ट डेवलप हुआ था, तो वो भी मैंने घर में बनाना शुरू किया। तुम्हारा तो खर्चा बच गया। टोमेटोज, तुमने वो खर्चा बचा के सोफे खरीद लिए। बिल्कुल, मैं हर चीज फेसबुक पे ले लेती हूँ और फिर फेंक भी दिए। अब तुमने फेंकने, इधर फेंकना। मैं यही फेंकूंगी। तो पास्ता सॉस जैसे बड़े आराम से घर में बन सकती है। ऑलिव ऑयल, टोमेटोज, एनी हर्ब यू वांट, बेसल लीव्स आराम से मिल जाते हैं। 100 रुपए का इतना बड़ा पैकेट आता है बेसल लीव्स का। ये जब वो बाहर से आना चीजें बंद हुई थी तो लोगों को ये बहुत अक्ल आई कि ये तो हम घर में कर सकते हैं, जो हम इतने पैसे आप बचा बिलीव हुआ है। करेंगी 1 किलो टमाटरों से आपकी 4 वो ही जो बाहर की बोतलें होती हैं वो 4 बोतलें बन जाती हैं 1 किलो टमाटर से। दैट्स इट। और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नो नहीं। प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग एट ऑल। और मैंने इकोनॉमिक तो भी बेसिल्स होता का है। पौधा घर में लगाया हुआ है। मैं तो सैलेड में डाल के खाती, इतना मजा आता है। चलो भाई आगे बढ़ाओ, किसका क्या? ग्रोसरी। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ना इकट्ठी चीजें नहीं लेती थी। हाँ। 1-2 ये उठा ली और दूसरी चीजें कह उठा रही थी ली। भाई कम लोग हैं घर में, कम कौन लोग खाएगा, हैं। जाया हो जाएगी। बट उसमें मुझे बचत नहीं हो रही थी। वो फिर महंगा मैं वो पड़ता जो ऑफर्स आती है ना, जैसे ये बंडल ले लिया तो ये बहुत सारा बल्क में ले लिया, तो उसमें बहुत सारा बचत होती है। और अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर जैसे आप ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ स्टोर से मुख्तलिफ डील्स मिलती हैं। जो आपको दूध का डिब्बा एक स्टोर पे मिल रहा है ना, वही आपको कम पैसों में ऑनलाइन पे मिल रहा है, क्योंकि आप बल्क में चीज़ें जब उठा रहे हैं तो वो डिलीवरी चार्जेस भी एक टाइम पे ले रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं एंड कम प्राइस में। आप यकीन जान रहे हो 600-700 रुपये का अगर आप वो दूध का कार्टन बाहर से ले रहे हो, आपको 600 आप अपना बचा लेंगे। आई मीन ये मैं वो नॉर्मल दूध की बात कर रही हूँ जो डिब्बे के हम लेते हैं। तो ये नहीं है कि कोई एवी मेक का है, अब वो जैसे सेम मेक। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद घर में सिर्फ 2 आदमी रह गए, मेरा भाई और अब्बू। हाँ। और वो जो खानसामा होता था, जब मेरी भाभी आई है और उसने 1 महीने बाद ज़रा सा कहा ज़रा मैं देखूँ तो सही क्या है, तो उसने देखा कि हर महीने वही चीज़ें आई जा रही हैं और कैबिनेट्स में पीछे वो चीज़ें रखी और वो हुई हैं। एक्सपायर होती जा रही है। वो एक्सपायर उसने चीज़ें निकाल के फेंकी कि क्या है ये, पीछे इतना सौदा पड़ा हुआ है,
और वो नया आता जा रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है घर में कि अगर आपका घर जो है वो कोई खानसामा या किसी के हाथ में है तो आपको ये नहीं पता लगता कि वो तो पीछे और वो उनके दिमाग में ये होता है कि रूटीन की हर महीने की चीजें आ रही हैं। अच्छा, मैंने भी ऐसे ही पकड़ा। मेरा हमारे सौदा घर में ऐसे मेरी होता है। मेड लेकर आती थी, तो वो जो ये बाथरूम धोने का सामान ये वो, मैं एक दफा गई घर के किचन की पीछे वाली गली में तो भरा हुआ, हाँ, वो एक अलग परचून की दुकान बनी हुई। मैंने कहा ये क्या है, आप तो हर महीने वही लाई जा रही है। अच्छा बाजी मुझे पता नहीं। फिर मैंने कहा ये मेरी आंखों के सामने रखेंगी आप, ये बाथरूम का सामान है, बाथरूम की अलमारी में होगा, ये पीछे क्यों पड़ा हुआ है। हाँ, आसानी होती है ना। हाँ, आसानी। और आप चेक इन बैलेंस, वो भी बुजुर्ग हैं, वो भी भूल जाती हैं। हाँ, तो check अरे and नहीं, balance हमारे भी घर में ऐसा होता है, मैं 1 महीना पूरा घर का ग्रोसरी करती हूँ, जिसमें मसालों से लेके हर एक चीज, वॉशरूम की से नेक्स्ट मंथ जो जरूरी चीज होती है, बेसिक होती है, वो लेती हूँ। वो जो पिछला होता है वो अगले महीने में भी चलता और है। वो मोस्टली ऑयल और दूध होता है जो खत्म होता है, वो खत्म होता है, वो आ सारी जाता है, चीजें चावल आ जाते हैं बस, बाकी सब वो चीजें आपके लिए ना बेस्ट है ऑनलाइन जरा जाकर आप चेक कीजिएगा, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा क्योंकि आप इकट्ठी चीजें मंगवाती है ना ऑनलाइन, वो लोग बहुत कम क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं होता ना इतना कि हम रोज बाजारों में जाएं, या तो क्योंकि काम करना होता है तो फिर मैं तो पूरा 1 महीना पूरा ग्रोसरी का पूरा करके डाल दिया, फिर दूसरे महीने जो चीज खत्म हुई वो आ गई। मैं तो जब ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोचती हूँ ग्रोसरी, तो जिस चीज पे क्लिक करो सोल्ड आउट, खत्म। जिस चीज पे क्लिक, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि एक तो मैंने टाइम निकाला शॉपिंग करने का, और वो जिस सेब मंगाओ तो सेब भी सोल्ड आउट। मैंने सेब भी सोल्ड आउट, बराबर ठेले वाले के पास से मिल जाएंगे। सो इसलिए मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे मैंने 2-3 जगह देखा है। वो कौन सी साइट है? अभी बता देते हैं आपको, ब्रेक पे बताएंगे। किसने तो पूरे साल की खरीदी है। मैं एक दफा मेड को और ड्राइवर को भेजती हूँ, जाके सौदा ले आ, और वो सौदा लेकर आ जाते हैं। इस तरह पूरा मेरे पास रसीद होती है जो मैं चेक कर लेती हूँ, वरना ऑनलाइन मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ज्यादा चीजें इकट्ठी अगर मंगवानी। अच्छा, मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आती चीजें। जैसे मैंने 1-2 दफा अपने ही पर्सनल कपड़े पहनने के लिए मंगवाए, इतने भेड़े से उन्होंने भिजवा दिए। कपड़ों का पता नहीं कैसा है। तो सौदे की बात करिए जी, अगला की मैं बात बता रही हूँ, अगला क्या है? समझ आती है। फेस सिरम। फेस सिरम में क्या बचत कर रही हैं? फेस सिरम में ये बचत हो रही है कि मैंने इस पे काफ़ी पैसे जो है ना ज़ाया बर्बादियां मचाई। मतलब हाइलुरोनिक एसिड का सिरम, विटामिन सी के सिरम, और महंगे कुछ विज़िट भी किए कुछ उसमें डॉक्टर्स को, तो अंडर सर्कल्स उन्होंने कहा कि आपके हो रहे हैं, फिर उन्होंने पिगमेंटेशन का बोला, तो उन्होंने जो नुस्खे मुझे लिख के दिए वो 30-30, 40 हज़ार के ना सिरम्स आ गए। और रात को सोते वक्त आपने ये लगाना है, सुबह उठने के बाद ये लगाना है, 12 बजे ये लगाना है, 3 बजे ये लगाना है, और वो मतलब उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। और दूसरी बात ये कि वो लगाने के भी टाइम नहीं मिले मुझे, और वो एक्सपायर भी हो गए, पैसों का भी नुकसान हुआ, सत्यानाश अलग हुआ, और वो बाद में पता चला उनकी डेट्स भी सारी एक्सपायर हो गई, और बड़े शौक में भी वो लिए, और वो अच्छे खासे महंगे सिरम्स थे और कतरों में डालने थे और वो सब करने थे। नहीं, मैंने उन सब के ऊपर जो है ना वो मिट्टी पाव वाला काम किया। उसके बाद मैंने क्यूकम्बर लगाना स्टार्ट किया जब भी मुझे मौका मिला। उसके बाद मैंने नारियल का पानी शुरू किया। उसके बाद पीना। और उसके बाद जो है हमारी जो कुल्सों में जो हमारी कुक हैं वो हमारे यहाँ जैसे जुमेरात या जुम्मा बिरयानी डे होता है, ठीक है, तो वो चावल को उसका जो वो पानी जो वो बनाती हैं, तो वो पीच जो होती है, तो वो हम उनको बोल देते हैं, हमने एक बोतल बना ली अच्छी सी ना, ग्लास बोतल, उसमें हम उनको बोल देते हैं भाई कुलसुम आपने उसका पानी उसमें निकाल के रख देना है। और वो पानी जो है वो हम एक स्प्रिंग बोतल में भी डाल देते हैं, वो हम सर पे भी यूज़ कर लेते हैं। मैं और मेरी बेटी। अच्छा, मैंने कहा लखनऊ से कब से आ गई? लखनऊ से नहीं, मैं और मेरी बेटी। उससे हेयर लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और उसको लगा लिया फेस के ऊपर, और जब वो ड्राई हो गया आप उसको वो वॉश कर लें, फेस की टाइटनेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये 3 काम किए। बनाना का मास्क लगाया, यानी कि केला जो भी घर में आ रहा है उसको आप लगा लें, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आप वॉश करें, फेस की ग्लो में फ़र्क पड़ा है। तो वो जो मैंने इतने पैसे बर्बाद किए, वो इतने महंगे सिरम्स लेके, सबक मिल गया, आगे के लिए बचत हो गई ना, आगे के लिए बचत हो गई। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाती और लिटरली ये रोजमर्रा की चीजें थी। ये केला, हनी लगाया, उसके बाद ये चावलों का पानी मैं आपको बता रही हूँ, खीरा, ये वो चीजें थी जो घर के अंदर मौजूद थी। अच्छा,
दही घर के अंदर होता है, दही में चंद कतरे शहद के डाले, डैंड्रफ हो रही थी वो बाद में एक बताइएगा, ब्रेक पे जा रही हूँ मैं। नेचुरल चीज ये natural मतलब चीज़ है। कमाल हो गया, मतलब कितने हजारों रुपए बचा लिए। छोटे से Yes. ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वानी भैया, हाँ वानी भैया तो मेरे गायब हो गई। हाँ, शेड दिखा दे कौन सा लगा रही है। ये है परफेक्शनिस्ट, ये पिंक कपड़े होते हैं तो मैं ये लगा। हाँ ब्रांडिंग ब्रांडिंग। हाँ भाई, किसकी बारी है, कौन सा कार्ड है? ये स्क्रीन बताएगा जी हमें। स्क्रीन बताएं। हाँ, कितनी देर में दिखाओगे? लेफ्ट ओवर लेफ्ट ओवर चिकन। भाई महंगाई। फेवरेट डिश वाओ, लेफ्ट ओवर जस्ट लाइक अ वाओ। हाँ जी, 10 हुन मैं दस दिया जी। हाँ हमारे घर में क्योंकि हम 2 बंदे खाने वाले हैं, ठीक है, और मेरी खैर से अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी शमीम को, वो बहुत बना लेती है। मैं खुद भी वैसे बहुत बना लेती हूँ, हाँ। मेरे हाथ में वैसे भी बरकत है। हाँ, तो वो बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग चावलों को ब्लॉक की तरह उसको बना लेते हैं, तड़का सालन शड़का जैसे लगा बन के बीच में डाल दिया। अगर कोई सब्जी भी बची हुई होती है तो आजकल जैसे मटर, गाजर, गोभी इनने, तो हम वो भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो इतने मज़े का पुलाव बन जाता है। हाँ। उसके साथ आप रायता रखें, सैलड रखें, तो एक नई डिश बन जाती हाँ, है। हाँ। और जैसे दाल बच गई, अब जैसे परसों हमारे घर में दाल बहुत ज़्यादा उसने बना ली थी, मूंग मसूर की दाल, तो मैंने कहा किसी को फेंकना नहीं ना, अगर नहीं खाना तो रहने दो। मैंने क्या किया, सुबह में उसको आटे में गूंदा और उसके दाल के अंदर पराठे। डाल के उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की, थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ा सा फ्रेश ऑनियन काट के आप उसके अंदर डाल दें और उसके जनाब थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद आप सुबह पराठे बनाएं उसके, दाल के बहुत मजे के। दाल के और चाय के साथ आप खाएं। ओए होए, जिंदगी आसान। हाँ, दाल को यूटिलाइज कर लेना ऐसे। सोचो आप हम कभी तो ट्राई दाल करना। हमारे यहाँ बचती तो हम क्या करते हैं, हम उसको दाल को और सुखा लेते हैं और वो थोड़े सूखी सूखी मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, फिर हम पराठों के अंदर भरते हैं। अच्छा, भरे हुए अब पराठे तुम ये करना, अब इसको आटे में गुंदवाना। हाँ, आटे वो में। भी बनाया हमारे यहाँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जो दाल मेरी गीली होती है वो भरे हुए दाल की उससे होती है। देखिए वो माश की दाल, वो हम माश की दाल के करते हैं ना। अच्छा। जो भरे हुए हम होते लोग हैं। मूंग की भी करते हैं हाँ। वैसे। हो सकती है अगर आप उसका पानी खुश्क करें। अगर आप पानी उसको हल्का सा जो है वो पैन में डाल दें और उसको भूनते रहें तो वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, पानी एवेपोरेट हो जाएगा। आजकल क्योंकि और उसके विंटर है बाद ना, फिर वो- विंटर में तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बेसन की रोटी हो गई, आलू के पराठे, मूली के पराठे। हाँ, हाय, भूख लग गई ना खाने के। मैं तो पेट में आवाजें आना शुरू हो गई। यहीं से चलते हैं नाश्ते पे। ओके भाई, नेक्स्ट कैल्शियम टैबलेट। अरे भाई, पहले मैं लेती थी वो बाहर की जो एक आती है ना, वो इतनी महंगी हो गई है। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा मुझे कोई कैल्शियम की टैबलेट्स बता दो। तो वो लोग, तुम्हारा भाई डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर है, सभी फैमिली में डॉक्टर है ज्यादातर। तो वो जो दूसरी वाली बताई है वो उसकी हाफ प्राइस में आ गई। मैंने कहा अब से मैं यही करूंगी, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की। मैं वो बाहर से brand लेकर का नाम आती नहीं ले रही हूँ, मतलब वो हाँ, मैं भी वही यूज करती हूँ। वो बेस्ट है भाई, वो बेस्ट है। लेकिन हमारी वो बहुत लोकल महंगी। चीजें भी अब बहुत अच्छी मैंने भी हैं। यही किया। पहले तो ये है कि हम बाहर से खरीद के दवाइयाँ नहीं, वो ले कुछ आते फर्क थे। नहीं पड़ता, वो और मेरे आपके- साथ क्या हुआ कि इतना स्टॉक लेकर आ गई और वो रखा और भूल गई रख के। यही जब निकाला expired। तो एक्सपायर, और दिल को जैसे बिल्कुल धचका और लगा कि यार इतनी एक्सपेंसिव दवाइयाँ, और यासिर भी कह रहा तुम निकाल के मुझे ही दे देती, कंजूस, तुमने रख दी नहीं तो वो और लोकल एक्सपायर हो गई। 1000 से कम तक की आ रही है। अब मैं तो ये लोकल बहुत लेती अच्छा हूँ। लोकल Vitamins। बेस्ट है, सचमुच। मैं हमारी मैग्नीशियम, लोकल चीजें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। सैशेज मिलते हैं लोकल, इतनी अच्छी मिल जाती बहुत हैं। अच्छी हैं। सो मैंने कहा भाई capsules। 600 रुपए का पूरा डब्बा आ जाता है मेरे आराम से। विटामिन डी के जो वो ड्रिप्स कौन से उसको Drops बोलते हैं, हैं? Indrop D, Indrop Indrop D, D। वो इतने अच्छे हैं। तो ये Exactly। आप लें, और सस्ता इतना सस्ता। रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। रिक्वायरमेंट और क्या भाई, बिल्कुल। तो ये है सिनेरियो, वेरी गुड आइडिया। दी नेक्स्ट कार्ड। विटामिन अरे हमने वही वाली बात कर बात। ली, वही हमने विटामिन्स वाली सारी बात कर ली, और वही हमारी वाली बात बहुत अच्छी विटामिन्स हैं। और दूसरी बात यह है कि आप की बहुत सारी चीज़ें तो डाइट से ही सारी पूरी हो जाती हैं। क्योंकि आप तो dietitian, आपको पता क्योंकि है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भाई आप पालक का इस्तेमाल करें, कैबेज का इस्तेमाल करें, सैलड्स में ये सारी चीज़ें खाएं, तो आपका ये सारा कुछ पूरा हो जाता है फिर। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अननेसेसरली महंगी विटामिन्स लें और वो करें, और बाहर वाली इतनी इम्पोर्टेड, इतनी महंगी
चाहिए आप सैलेड का इस्तेमाल रेगुलर तौर पे उससे अच्छा फल खा लो भाई। और फल खा लें। natural अच्छा सब्जी दूसरी खा बात लो। है 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी आप हासिल करें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप महंगी महंगी चीज़ों की तरफ जाएं और महंगी महंगी आप वाइटामिन्स लें। और दूसरा मल्टी वाइटामिन्स जो होती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, हमेशा जहन में रखें कि उनकी कॉम्बिनेशन बहुत महंगी होती है और रोज़ाना ये लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि एक ही दिन में आप 4-4 5-5 ले रहे हैं। हमेशा ये लॉ रखें, एक दिन आपने एक लेनी है, अगले दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। इससे आपका बजट भी बहुत कंट्रोल रहता है और डेफिशिएंसीज भी बहुत अच्छे से पूरी हो जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वेट गेन नहीं होता। हम एक ही दिन में पखियां मतलब इतनी इतनी ये वैसे गोलियां, मेरी समझ ये फैशन बन गया। मैंने भी अक्सर होता है डाइट पूरी नहीं करनी और इतनी इतनी अरे नहीं गोलियां। भाई वो तो खाते भी बहुत है, उन्हें तो पता नहीं लगता ही नहीं है। इतनी इतनी वो निकाल निकाल के विटामिन भी खा रही होती हैं, जानरस से ये भी आ गया, फलानी जगह से ये नहीं, और पता है रिसर्चेस में है ये कार्सिनोजेनिक है। मुझे इस बात पे नहीं रोना आता। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ये लोग इतना खाते हैं, ये लोग तो फिर भी यूं रहते हैं। मैं अगर एक इतना सा भी पोर्शन ज्यादा खा लूंगी तो एकदम से मुंह इतना बड़ा आएगा स्क्रीन से। आदत नहीं है ना वो body को भी। मेटाबॉलिज्म वो भी तो होता है ना आपका एज के साथ हमारा वो- एज के साथ जेनेटिकली भी हमारे फेस ब्रॉड है ना, तो कुछ के तो फेस भी बिल्कुल छोटे होते हैं और वो स्क्रीन के लिए आइडियल होते हैं, छोटे फेस। सुना ये भी आइडियल है। जस्ट अच्छा, लाइक कैल्शियम के लिए ना मखाने कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत फुल ऑफ सस्ते का सस्ता, बहुत सस्ता, सस्ता ही है ना अभी तक भाई। बहुत सस्ता है महंगे तो नहीं हो गए ना। अब आप ना कहते हैं। हाँ बहुत महंगे बहुत महंगे बहुत हाँ, महंगे। बहुत महंगे बहुत महंगे। जी नेक्स्ट कार्ड जी, धनिया पुदीना। अल्लाह, हाय मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, हाँ पुदीना तो मेरे यहाँ इतना भी। अच्छा लगता है एक मुझे। चीज जो मुफ्त की मिलती थी वो आप पैसों की मिलती तो इतनी उलझन और तकलीफ होती है। यार इतना अच्छा लगता है ना। मैं इतने बड़े बड़े जो मेरे घर में वो पॉट रखे हुए हैं ना, तो उसके बीच में हम लोग धनिया भी लगा दिया हमने, पुदीना भी लगाया हुआ है। और खुशबू कितनी इतनी अच्छी आती खुशबू है। आती है। फिर आप फ्रेश फ्रेश जो तोड़ के डालते हैं ना, हाय हाय उससे क्या लुक मजा। चेंज हो जाती है, खाना खूबसूरत लगता है। अच्छा 2 दिन पहले के भी खाने के ऊपर अगर आप वो छिड़क दें उसकी भी लुक फ्रेश हो जाती है। इतना अच्छा लगता है ना फ्रेश फूड। लो भाई नेक्स्ट, लॉन सूट्स। हाँ पहले ना मैं लॉन सूट्स जो थे जैसे 3 पीस मिलते थे, डिज़ाइनर वेयर या जो भी ब्रांडेड चीज़ें थी, तो वो ख़रीद के सिलवाती थी। तो बहुत ज़माने से मैं अब दर्जियों के आना जाना छोड़ दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं बने बनाए ये फुटपाथ वाले जो है ना, ये बड़े ideal है अच्छे मेरे कपड़े लिए। मिलते हैं वहाँ से। आपको बहुत सस्ते 1500 1800 2000 के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे से मिल बने जाते हैं। बनाए यानी सिले सिलाए। सिले सिलाई मिल सिले जाते अरे सिलाई। निदा वो कॉपी करते लॉन हैं के। उनके तुम बटन्स देख लो, वो इतने अच्छे नहीं बहुत लगाते अच्छे हैं। भाई, मैं फिर वो ले लेती हूँ। किस जगह से? और अगर आपने डिज़ाइनर या ब्रांडेड शॉप से भी उठाने हैं ना, तो उनका एक अलग से रैक होता है जो डिस्काउंटेड रैक होता है। उसमें आपको बहुत उन्हीं की जैसी क्वालिटी, अच्छा फैब्रिक आपको सस्ते हाँ, प्राइस वहाँ में सस्ता मिलेगा। मिल तो जाता आप सिर्फ वो वाला रैक सर्च करें जहाँ पर रेड कलर का साइन होगा या डिस्काउंटेड होगा या डिस्कार्डेड होगा। प्लस एट्रियम मॉल में ना ये बहुत सारे डिज़ाइनर्स के जो है ना सबके वहाँ पर। आउटलेट मॉल्स हैं, तो आउटलेट शॉप्स हैं। इन आउटलेट शॉप्स में क्या होता है, कुछ डिफेक्टेड पीसेस होते हैं जो कि आपको बिल्कुल हाफ से हाफ प्राइस फैक्ट्री आउटलेट होते हैं। फैक्ट्री आउटलेट होता है, तो वहाँ से आप उठा इस लें। तो हफ्ते मुझे ज़रूरी नहीं है कहाँ कि आप- कहाँ जाना है? अभी सर्दी अभी चल रहा है आपका। ये महीने ये आपके वही है, महीना साल सालाना। 14 फरवरी तक मुझे पता चल गया है कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवा के कहाँ कहाँ जाना है। ये बंदी सुपर है। मेरा काम हो चुका। बस आप इस शो से किसी और को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, एक शख्स को तो हो गया। 2024 का काम हो चुका मेरा। ऑल प्लान्ड। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। अपना दिल नहीं मारे, अपने दिल को अपने काबू में रखें, दिल ना मारे। में रह के करें और बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हम ब्रांड्स ही पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं। कुछ लोग ऐसा ब्रांड्स कुछ पहन नहीं। के भी नहीं अच्छे लगते, फिक्र ना करें। खुश खुश रह के करें। अपने लिए अच्छा अच्छा करें सब तो अच्छा लगेगा। अच्छा होता है। तो भाई डॉक्टर आयशा से अगले अपॉइंटमेंट अगले शो के लिए लेना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों ये बहुत बिजी है। आपने भी अपॉइंटमेंट्स बुक कराने तो पूछ ले क्योंकि अभी इन काफी दिनों जोड़े बहुत मैं busy है। जा रही हूँ बाहर। ओके, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग।